हाय, आई एम दिवाकर पांडे। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये चैप्टर आपका कैलकुलस का ही पार्ट है और इसका सबसे बड़ा रोल प्ले आपका फिजिक्स में है। क्यों? क्योंकि जब आप डेरिवेशंस करते हैं तो उसके सारे फॉर्मेट और सारे कॉन्सेप्ट लगते हैं उसमें, उसके डेरिवेशंस को सॉल्व करने के लिए, कैलकुलेशंस के लिए। तो हम देखने वाले हैं इस सेशन में कि कुछ एनसीईआरटी बेस्ड एग्जांपल्स जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड आपके क्वेश्चंस होंगे बोर्ड एग्जाम के लिए, और कुछ हम एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन देखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन की से लेकर। और इसमें सबसे बड़ी बात ये कि हम जितने टाइप्स देखेंगे, जितने फॉर्मूलाज देखेंगे, जितने कॉन्सेप्ट देखेंगे, हम किस टाइप की क्वेश्चंस पर किस टाइप की फॉर्मूलाज को अप्लाई करेंगे, हम ये भी चीज देखेंगे जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है सब बच्चों को पहचानने में कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चंस है तो कौन सा फॉर्मेट यूज करूं, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करूं, क्या इसमें फॉर्मूलाज लगने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीजें होगी। और सबसे बड़ी ये चीज है कि जो इसका पीपीटी है और इसका डीपीपी है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं, पीडीएफ आप जाकर वहां से देख सकते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीवाईक्यू प्लस डीपीपी सब कुछ चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके देख के। तो हम स्टार्ट करते हैं कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। पहले हम क्या डिफरेंशिएशन देखेंगे और कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद एग्जांपल के साथ। अब आया डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव होता क्या है? बात एक ही है, दोनों का मीनिंग एक ही है। अब डिफरेंशिएशन का बेसिकली यूज हमारे लाइफ में क्या है और ये होता क्या है। तो ये जो होता है बहुत केयरफुली देखेगा। अ स्मॉल क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन अनदर क्वांटिटी। ये क्या है सर? ये कह रहा है कि स्मॉल चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू अ चेंज इन अनदर क्वांटिटी। मतलब कोई चीज है जब एक छोटी चीजें में चेंज होती है, क्विकली चेंज होती है, तो जो उसका रिजल्ट आउटपुट आता है उसमें भी चेंज हो जाता है। सपोज दैट एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि एक नाइकी का शूज 5000 का मिल रहा है, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, और उसकी प्राइस आने वाले एक हफ्ते के बाद वो उसकी जो प्राइस है वो 7000 हो जाती है। तो मार्केट में उसकी सेलिंग ज्यादा होगी कि कम होगी? तो जो चीजें चेंज हो रही है उसकी आउटपुट में, वो चेंज डेरिवेशंस के थ्रू हम निकालते हैं। क्लियर है यहां तक? तो ये चीजें कह रहा कि अ स्मॉल चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन अनदर क्वांटिटी। जब कोई भी चीजें चेंज होती है तो वो अनदर जो क्वांटिटी होती है उसमें भी चेंज होती है। अब एक एग्जांपल के थ्रू और समझते हैं। सपोज दैट कि एक कार है, आरो रोड पर चल रही है। ठीक है, एक कार है, आरो रोड पर चल रही है और ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है उसको। कहां से जाना है? ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है। और जो छोटे छोटे ब्रेकर्स लगे पड़े हैं, ये फर्स्ट ब्रेकर, ये सेकंड ब्रेकर, ये थर्ड ब्रेकर, ये फोर्थ ब्रेकर। जब ये यहां से यहां तक जा रहा है, अब यहां से यहां तक जा रहा है तो उसकी डायरेक्शन और उसकी स्पीड अलग होगी, उसकी टाइम भी अलग होगी कि कितने टाइम में पहुंच रहा है, कितने स्पीड से पहुंच रहा है वहां पे। अब मैं पूछ रहा हूं कि यहां से यहां आपकी बताओ आपकी क्या होने वाला है। यहां पे बताओ कि यहां से जब यहां पे पर ये कार आई तो इसकी इंस्टेंट स्पीड क्या हुई? मैंने क्या बोला? ये पूरे एवरेज स्पीड में जो जो होता है वैल्यू फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, उसकी एवरेज स्पीड में से इंस्टेंट स्पीड क्या होगी? ये इंस्टेंट स्पीड है ना, यहां से डायरेक्टली यहां निकालना है मुझे। तो जो ये क्विकली चेंजेस आ रहे हैं, ये क्यों चेंजेस आ रहे हैं? तो ये चीजें जो होती है वो डेरिवेशन के थ्रू ही निकालते हैं हम। एक और थोड़ा सा मैं साइड लेकर चल रहा हूं। कैलकुलस का जो पार्ट है वो इंटीग्रेशन भी है और डेरिवेशन भी है, डेरिवेटिव भी है। डेरिवेटिव पूरी फुल डिपेंड है आपका, इंटीग्रेशन फुल डिपेंड है आपका डेरिवेटिव पर। जो डेरिवेशन में आपको डिफरेंशिएशन में जो आपको फॉर्मूलाज और जितने कॉन्सेप्ट लगते हैं आपको सब कुछ चीजें उसमें लगती है, बट थोड़ा सा वो चीजें इन्वर्स हो जाता है, बिल्कुल उसका अपोजिट हो जाता है, वही चीज बिल्कुल होती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते ज्यादा कुछ। इंटीग्रेशन क्या करता है बेसिकली कि आपकी वैल्यू को, आपकी फंक्शंस को इंक्रीज करता है, और डिफरेंशिएशन आपकी वैल्यू को डिक्रीज करता है। एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं और बहुत ही एक्सप्लेन करूंगा जब मैं इसको स्टार्ट करूंगा। तो जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं कि एक्स स्क्वायर का मैं डेरिवेटिव करूं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करूं तो ये एक्स 2x आ जाता है, पावर 1 हो जाता है। डेरिवेटिव करूं तो
और जब एक्स स्क्वायर की मैं इंटीग्रेशन करूं तो एक्स की पावर 3/3 हो जाता है। बेसिकली आप देख पा रहे हो कि इसकी पावर डिक्रीज हो रही है, उसकी पावर इंक्रीज हो रही है। अब इसका इंटीग्रेशन करो तो और बढ़ता जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करो तो और बढ़ता जाएगा। तो ये होता है। क्लियर है यहां तक? हो कि बिल्कुल क्लियर हो रहा है अच्छे तरीके से? तो जो चीजें आप देख रहे हो कि जो इंटीग्रेशन है वो इसकी वैल्यू ग्रेटर हो रही है, किससे? डिफरेंशिएशन से। तो ये बढ़ता है। किसी भी वैल्यू को घटाने के लिए हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, किसी भी वैल्यू को ग्रेटर करने के लिए या फिर हम इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन का सहारा लेते हैं। क्लियर है यहां तक? अब देखते हैं कि हम डिफरेंशिएशन में कितने टाइप है और उसके कितने सिंबल्स है, उसको हम देखते हैं। बेसिकली जो डिफरेंशिएशन का यूज होता है वो किस तरीके से होता है, बहुत केयरफुल देखेगा। हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंशिएशन को और उसके सिंबल्स क्या क्या होते हैं। तो जो नोटेशन है वो क्या क्या है? जो सबसे ज्यादा यूज होता है सिंबल dy/dx होता है और if डैश x होता है। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंशिएशन को। और जो फर्स्ट हमारा जो बेसिक आ रहा है, बेसिक फॉर्मूला जो आ रहा है जिसमें आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो होते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, वेरिएबल का डेरिवेटिव क्या होता है, इस तरीके से हम इसको देखने वाले हैं। जो हमारा फर्स्ट फॉर्मेट आ रहा है, हमारा जो फर्स्ट फॉर्मेट आ रहा है वो क्या है? d/dx। किसी भी कांस्टेंट, सिंगल कांस्टेंट, वो 1 2 3 4 5 जो भी हो, आप समझ सकते हो कि रियल नंबर हो, इसका जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है? 0 हो जाता है। बहुत केयरफुल देखिएगा। के हमारा कांस्टेंट है, के हमारा कांस्टेंट है। सेकंड जो आता है हमारा वो क्या है? d/dx। और वो x का डेरिवेटिव क्या होगा? बहुत केयरफुल देखा, वो भी x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाता है 1। थर्ड है हमारा d/dx, 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x का डेरिवेटिव -1/x² होता है। फोर्थ हमारा क्या है? फोर्थ हमारा क्या है? d/dx जब ax हो, मतलब वेरिएबल जो है वो कोई भी वेरिएबल या फिर कोई भी फंक्शन किसी कांस्टेंट के कोफिशिएंट के फॉर्मेट में है, तो वो कोफिशिएंट जो कांस्टेंट हो वो क्या होगा? बेसिकली जो कांस्टेंट होता है वो बाहर चला जाता है, तो ये क्या होगा? a आ जाएगा बाहर और ये हमारा आ जाएगा d/dx और ये हमारा x, और ये x का तो मैंने बताया था कि 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और 1 मल्टीप्लाई a में तो हो जाएगा हमारा a। होप कि बिल्कुल यहां तक क्लियर है। यू गॉट इट? अब हम देखते हैं 6, फिफ्थ हम देखते हैं। फिफ्थ है हमारा d/dx। जब किसी भी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो जाए, किसी भी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो जाए, तो x जो है हमारा वो वेरिएबल है और इसकी पावर जो n है वो हमारा क्या कांस्टेंट है, वो जो कि n जो है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो इसका जो डेरिवेशन होता है, मैं यहां से थोड़ा सा लिख देता हूं साइड में इसको, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा? n हमारा साइड हो जाएगा मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में और x का पावर n-1, एक जो होगा उसमें से माइनस होगा, जो कि n इज इक्वल टू नॉट 1 और n बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये फॉर्मेट इसका होगा। एक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं हम। जैसे मैं ले लूं कि x², ये हमारे पास x² है, x हमारा n के प्लेस पर है और x हमारा क्या है? x के प्लेस पर है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो बेसिकली हम लेट करेंगे, y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? x²। डिफरेंशिएशन लिखने का तरीका क्या है? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब लिखने का तरीका क्या है? इसी तरीके से फॉलो करके आप लिखिएगा। आप देखिएगा क्या होगा। अब हम लिखेंगे dy/dx इज इक्वल टू y का डेरिवेटिव किया, ये आएगा d/dx और ये x²। n के प्लेस पर हमारा क्या है? 2 है, x के प्लेस पर बेसिकली हमारा 2 है, तो ये जब फॉर्मेट आता है तो क्या होता है? ये होता है। तो क्या हो जाएगा इसका? 2 हमारा n के प्लेस पर होगा तो 2 यहां पे आ जाएगा और x का पावर 2 - 1 इज इक्वल टू 2x का पावर 2 - 1 हमारा हो जाएगा 1। ये जो आया वो हमारा आंसर हुआ, ये हमारा आंसर हुआ। होप कि ये बिल्कुल क्लियर है आपको। तो ये जो फॉर्मेट हम अभी देख रहे हैं ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है और ये इसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए।
अब देखते हैं हमारा क्या है नेक्स्ट। हमारा जो फॉर्मूला है वो 5th ऑफ 6 हुआ हमारा। अब आता है क्या, डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स। जब अंडर रूट एक्स हो तो क्या होता है, बहुत केयरफुल देखिएगा, ये हो जाता है 1/2 अंडर रूट एक्स। अब इसका निकालने का तरीका भी मैं बता दूंगा कि निकला कैसे है, मैं बता देता हूं आपको। फर्स्टली इसको देखिएगा, ये क्या है, डी बाई डी एक्स। ये अंडर रूट एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स का पावर 1/2 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? हाँ हो सकता है सर। अब क्या होगा कि x का पावर n हम अभी थोड़ी देर पहले हम देख चुके हैं कि x d बाई डी एक्स की पावर n का फॉर्मेट क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n-1 होता है। तो ये फॉर्मेट क्या है, यहां पे अप्लाई हो रहा है? हाँ सर अप्लाई हो रहा है। तो ये 1/2 आ जाएगा, n के प्लेस पर है इसीलिए यहां पे, और x की पावर 1/2 n-1 ये आ जाएगा क्या, 1/2 इंटू एक्स की पावर -1/2 होगा, -1/2। अब ये क्या होगा, -1/2। अब ये क्या होगा कि ये इनवर्स के फॉर्मेट में है और ये रेसिप्रोकल के फॉर्मेट में होगा, तो क्या होगा 1/2 1/x की पावर 1/2। तो जब मैं अंडर रूट एक्स को ऐसे फॉर्मेट में लिखा था तो क्या मैं इस फॉर्मेट से फिर दोबारा ऐसे फॉर्मेट में नहीं लिख सकता? हाँ सर लिख सकते हैं। तो 1/2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स। क्या ये फॉर्मेट है? यही तो ये चीजें हैं, बट वो रटने वाली चीजें नहीं है। आप खुद से डेरिवेशन करोगे, थोड़ा सा कोशिश करोगे कि हाँ ये कैसे कैसे चीजें आ रही है और हम कैसे ला सकते हैं, तो हाँ आप फाइंड कर सकते हो बेसिकली। ठीक है, तो हम यहां पे देखने वाले हैं। अब हमारा क्या होगा 7 नंबर, जब d बाई डी एक्स, जब कोई भी दो फंक्शंस एडिशन के फॉर्मेट में हो या फिर सब्ट्रैक्शन के फॉर्मेट में हो, हम तो कैसे फाइंड करेंगे, बहुत केयरफुली देखिएगा। फर्स्टली मैंने क्या बोला कि दो फंक्शंस एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन के फॉर्मेट में हो तो क्या होगा, एफ एक्स ये हमारा एक है, और प्लस माइनस दोनों में सेम होता है, कोई उसमें चेंजेस नहीं होता ज्यादा। एफ जी एक्स ये हमारा आया और इसका हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं। तो बहुत ही केयरफुली देखिएगा, एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं, बहुत केयरफुली देखिएगा। ये आपका चैन रूल में भी आएगा आपका। एक यहां पे गेट है, ठीक है, एक यहां पे गेट है और यहां पे एक कार है या फिर बस है, आप मान सकते हो, ठीक है, और यहां पे भी एक गेट है और यहां पे भी एक बस है, ठीक है, और यहां पे 2-3 लोग खड़े हैं। थोड़ी पेंटिंग अच्छी है बट कोई नहीं, समझने के लिए आपको देखना है। अब क्या होगा कि ये भी बिल्कुल स्पीड में है और ये भी बिल्कुल स्पीड में है, जैसे ही गेट खुलेगी वैसे ये आएगा और ये आएगा, बहुत केयरफुली देखेगा। तो फर्स्टली जब ये गेट ओपन होगा इसके लिए, तो ये कार जाके हिट करेगा इसको, इसके बाद ये जाएगा, इसका हो जाएगा काम तमाम, ठीक है, इसका काम तमाम हो जाएगा। इसके बाद ये हिट कर लिया, इसके बाद हिट करेगा इसको, फिर ये इसका भी काम तमाम, इसका भी काम तमाम, अब ये जाके हिट करेगा इसको, तो इसका भी जो होगा बेसिकली काम तमाम हो जाएगा। और जब इधर से ये बीट करेगा तो ये दोनों जाके इसको टक्कर मारेंगे और ये दोनों काम तमाम हो जाए, 3 होगा इसका, ठीक है। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि जब हमारी ब्रैकेट ओपन होती है तो ये डेरिवेटिव मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में है यहां, तो ये जाके इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये जाके इससे भी मल्टीप्लाई होगा। मैं ये बताना चाह रहा हूं, बस बहुत केयरफुली देखेगा। जैसे कि अब ये फॉर्मेट को हम इसमें अप्लाई करेंगे, जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझाया मैंने, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, डी बाई डी एक्स एफ एक्स, क्या होगा, एफ एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स जी एक्स। अब इसका डेरिवेटिव भी होगा अलग से और इसका डेरिवेटिव अलग से होगा। होप कि बिल्कुल क्लियर है। 8th हमारा फॉर्मेट है, डी बाई डी एक्स जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में हो, एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो क्या होगा, हम इसको फर्स्ट मान सकते हैं, इसको सेकंड मान सकते हैं, या फिर इसको सेकंड इसको फर्स्ट। तो फर्स्ट फंक्शन की डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन वेट करेगा, प्लस सेकंड फंक्शन की डेरिवेटिव तो फर्स्ट फंक्शन वेट करेगा। तो कैसे लिखेंगे हम,
डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन ये ऐसे कि, या फिर इसको पहले लिख सकते हो आप, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स डी बाई डी एक्स जी एक्स प्लस इसका डेरिवेटिव हो गया। अब ये वेट करेगा इसके तरह और इसका डेरिवेटिव होगा, तो क्या होगा जी एक्स और ये डी बाई डी एक्स एफ एक्स। होप कि बिल्कुल क्लियर है यहां तक। बस अब एक थोड़ा सा लाइफ में एक एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे दो फ्रेंड्स हैं और वो शॉपिंग के लिए जा रहे हैं किसी मॉल में, ठीक है। उसमें एक पर्सन को ही अलाउ है, जब एक पर्सन मार्केट कर लेगा या फिर शॉपिंग कर लेगा तो वो सेकंड पर्सन आएगा, सेकंड पर्सन जाएगा और फिर फर्स्ट पर्सन वेट करेगा। तो दो फ्रेंड है। अब ये दो फ्रेंड, दो दोस्त जो है वो गए मॉल में। फर्स्ट की एंट्री हुई शॉपिंग के लिए तो सेकंड वेट कर रहा है। अब इसके बाद फर्स्ट वाला आ गया शॉपिंग करके तो सेकंड वाला जा रहा है तो फर्स्ट वाला वेट कर रहा है। उसी तरीके से ये है कि जब इसका डेरिवेटिव हो रहा था जीएक्स का तो ये वेट कर रहा था, जब एफ एक्स का डेरिवेटिव हुआ तो जीएक्स वेट कर रहा है। क्लियर है यहां तक। अब देखते हैं डिवीजन क्या फॉर्मेट होता है। बहुत ये चीजें थोड़ा सा देखिएगा केयरफुली, ये जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ये जल्दी याद नहीं होता, याद हो जाएगा, बहुत केयरफुली देखिएगा। तो डी बाई डी एक्स एफ एक्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ये फॉर्मेट हो तो किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे, जी एक्स इंटू एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स से, जैसे कि मैंने उस टाइम बताया था कि एफ डैश एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं हम डी बाई डी एक्स को। तो बात देखिए दोनों का कोई इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं है। माइनस यहां पे आप एडिशन की तरह, सॉरी प्रोडक्ट की तरह आप कभी भी इसमें ये माइनस की जगह पे प्लस ना कर दीजिएगा। ये तो फिर इसका डेरिवेटिव हुआ तो ये वेट कर रहा है, अब इसका डेरिवेटिव हुआ तो ये वेट करेगा। क्या होगा एफ एक्स जी डैश एक्स और डिवाइडेड बाई जी एक्स का होल स्क्वायर, ये फॉर्मेट होता है। यहां माइनस है, थोड़ा मैंने डार्क कर दिया इसको, ये माइनस है इसलिए डार्क किया क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि इसको प्रोडक्ट को देखकर तुरंत यहां से प्लस वाली जो चीजें है ये सेम दिख रहा है तो यहां पे प्लस लगा देते हैं। तो ये चीजें थोड़ा सा नहीं होना चाहिए। होप कि ये बिल्कुल क्लियर है, ये क्लियर है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं, कुछ मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये हो गया। अब हम देखते हैं चैन रूल। चैन रूल बेसिकली क्या है, जिसे हम फंक्शन बाय फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंक्शन बाय फंक्शन भी बोलते हैं। फंक्शन बाय फंक्शन या फिर चैन रूल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल लिया मैंने कि दोनों गेट ओपन है, सॉरी क्लोज है, तो दोनों कार वेट कर रहा है। जैसे ही दोनों आपका वेट डोर हमारा ओपन हुआ तो ये जाके हिट किया फर्स्ट को, तो फर्स्ट गिर गया, फिर सेकंड को हिट किया, फिर थर्ड को हिट किया। तो ऐसे ही बेसिकली होता है। इसमें क्या होता है कि जब डी बाई डी एक्स एफ एक्स यू होता है यहां पे u, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, बहुत केयरफुली देखिएगा। इसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है f का डेरिवेटिव होगा, x ऐसे ही वेट करेगा और u भी वेट करेगा, फिर u x का डेरिवेटिव, फिर u वेट करेगा, फिर u का लास्ट में डेरिवेटिव। अब ये इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे मैंने ले लिया e की पावर x log x, ये तो log x और e की पावर क्या आएगा ये तो मैं बताऊंगा आपको। इसका भी डेरिवेटिव होगा और इसका भी डेरिवेटिव होगा, इसका भी डेरिवेटिव होगा। तो क्या आएगा e की पावर x log x और फिर x log x का जो डेरिवेटिव आएगा वो क्या होगा, x फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो 1 हो जाएगा। और फिर हमारा लास्टली जब ये इसका हो गया तो फिर हम log x का करेंगे लास्टली, तो ये फॉर्मेट आएगा और इसकी मल्टीप्लिकेशन इसमें जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो आया आपका बेसिकली ये आपका
फंक्शन बाय फंक्शन मीन्स चैन रूल, ये फॉर्मेट आया। होप कि बिल्कुल क्लियर है ये। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज हमारा क्या है। अब यहां से थोड़ा सा हमारी जो टर्न हो रहा है ये चेंज हो रहा है थोड़ा सा फॉर्मेट। अब साइन के फॉर्मेट में हम देखेंगे, कुछ हम इसके ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन देखेंगे, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन देखेंगे, कुछ लॉगरिथमिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, कुछ हम बहुत ही एडवांस लेवल के जो इसमें दे रखे हैं और जिसपे बहुत ही क्वेश्चंस डिपेंडेड है, तो वो भी कॉन्सेप्ट हम देखने होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम जाने कुछ बेसिक से थोड़े से एडवांस लेवल के फॉर्मूलाज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां से जो टर्न जो चेंज होने वाली है बहुत ही केयरफुली देखेगा, क्योंकि यहां मिस हुआ तो कहीं ना कहीं आगे जाकर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, बनेगा भी नहीं। तो जो हमारा फर्स्ट आता है वो होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल से रिलेटेड क्वेश्चन फॉर्मूलाज। फर्स्ट जो होता है डी बाई डी एक्स साइन एक्स, इसका जो होता है कॉस एक्स हो जाता है, फर्स्ट है। सेकंड डी बाई डी एक्स कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। थर्ड क्या होता है, बहुत केयरफुली देखिएगा, डी बाई डी एक्स टैन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। फोर्थ क्या होता है, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का हमारा होता है माइनस कॉसेक, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। फिफ्थ हमारा होता है डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। सिक्स हमारा होता है डी बाई डी एक्स, आपका सेक आ गया, इज इक्वल टू होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स। होप कि बिल्कुल क्लियर है। तो ये जो फॉर्मेट होता है वो अब ट्रिगोनोमेट्रिकल से होता है, ये ट्रिगोनोमेट्री से है। ये कहां से है, ट्रिगोनोमेट्री से है। ट्रिगो डिफरेंशिएशन से है। अब हम देखने वाले हैं क्या, इनवर्स से। किसे देखने वाले हैं, इनवर्स से। बहुत केयरफुली देखिएगा। फर्स्ट जो फॉर्मेट आता है वो क्या है, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वही चीज बता रहा हूं। तो इसका जो होता है वो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड फॉर्मेट जो आता है डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स। एक चीज आपने ऑब्जर्व किया कि साइन में ये फॉर्मेट हुआ, कॉस में थोड़ा सा माइनस होता है। जहां जहां एक चीज दिखाओगे, जहां जहां आपको सी दिखाई देगा, नेगेटिविटी लेकर चलेगा अपने साथ। ये सी दिखाई दे रहा है यहां भी, यहां नेगेटिव, ये सी दिखाई दे रहा है यहां भी नेगेटिव, ये सी दिखाई दे रहा है यहां भी नेगेटिव, तो यहां सी भी दिखाई दे रहा है तो ये भी नेगेटिव होगा। बिल्कुल वही सेम होगा जैसे इसका ये हुआ तो इसका भी ये हुआ। तो ये आएगा आपका -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। होप कि बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे। थर्ड हमारा क्या है, डी बाई डी एक्स टैन इनवर्स एक्स, ये आ जाएगा आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये फिर से इसे आ रहा है कॉट का, तो यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। फोर्थ नंबर हमारा आ जाएगा डी बाई डी एक्स, ये आ जाएगा कॉट इनवर्स एक्स, तो ये आ जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, आप लिख लीजिएगा, इसको कॉपी कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। यहां से मैं थोड़ा सा हटा रहा हूं क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए। यहां पे होगा फिफ्थ नंबर डी बाई डी एक्स, कॉट के बाद हमारा आ गया सेक इनवर्स एक्स, तो ये आ जाएगा 1/x√x स्क्वायर -1, और ये 6 हमारा लास्ट आ जाएगा डी बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा आपका -1/x√x स्क्वायर -1। यहां तक जो है वो क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। ये बेसिक चीजें हैं और ये ट्रिगो का है और ये आपका इनवर्स का हो गया।
अब हम कुछ इसमें टाइप देखेंगे, जैसे कि लॉगरिथम, ये ट्रिगोमेट्रिकल टाइप है, ये इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल टाइप है, ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ लॉगरिथम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएगी और उसमें हम किस तरीके से फॉर्मेट का यूज करेंगे। बहुत केयरफुली, हमारा क्या आता है लॉगरिथम। फर्स्ट, जब आपको फॉर्मेट दिखाई कैसा दे और आप किस तरीके से लॉगरिथम को अप्लाई करेंगे, किस कॉन्सेप्ट में, किस सिचुएशन में आप लॉगरिथम का अप्लाई करेंगे, ये हम यहां पे देखने वाले हैं। जब सिचुएशन आपका बन रहा हो, मैं बता देना चाहूंगा आपको कि जब दो फंक्शंस पावर के फॉर्मेट में हो, मतलब डिग्री के फॉर्मेट में हो, या फिर दो फंक्शंस, या फिर थ्री फंक्शंस, या फिर मोर देन फंक्शंस प्रोडक्ट के फॉर्मेट में हो, या फिर डिवीजन के फॉर्मेट में हो, तो आप लॉगरिथम का अप्लाई करेंगे। केयरफुल देखिएगा यहां पे, ये चीजें देखेंगे यहां पे। जब दो फंक्शंस प्रोडक्ट पावर के फॉर्मेट में हो, तो y इज इक्वल टू, यदि आपको एफ एक्स की पावर जी एक्स दिखाई दे रहा है, तो आप यूज करेंगे लॉगरिथम का। जब y इज इक्वल टू, ये फॉर्मेट है, कैसा दिखाई देगा तो कैसे अप्लाई करोगे आप। जब ये प्रोडक्ट के फॉर्मेट में हो, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स, ऐसा फॉर्मेट हो तो आप अप्लाई करेंगे लॉग का। y इज इक्वल टू एफ एक्स बाई जी एक्स और एच एक्स पी एक्स क्यू एक्स अपॉन टी एक्स एम एक्स, ऐसा कुछ फंक्शंस दिखाई दे रहा हो तो आप लॉगरिथम का अप्लाई करेंगे यहां पे सारे फॉर्मेट। अब लॉगरिथम का थोड़ा सा मैं फॉर्मेट बता देना चाहूंगा, कुछ फॉर्मूला बेसिक जो कि इसमें अप्लाई होके और इसको आप सिंप्लीफाई स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख पाओगे। और वो कैसे लिखोगे ये बहुत केयरफुली दिखेगा। जो मेन बेसिकली फॉर्मेट आता है ना, वो क्या होता है, बहुत केयरफुली दिखेगा। जो लॉगरिथम का है, फर्स्ट बहुत केयरफुली, लॉग m इंटू एन जब हो, मल्टीप्लाई हो, जब दो फंक्शंस या फिर दो वेरिएबल्स जब मल्टीप्लाई के या फिर प्रोडक्ट के फॉर्मेट में दे रखे हो, तो आप कैसे उसको सिंप्लीफाई करोगे या फिर स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे कैसे चेंज करोगे। तो ये जो होगा वो होगा आपका log m प्लस, यहां दिखाई नहीं दे रहा होगा कलर की वजह से आपको, log n, ये प्लस है। दूसरा फॉर्मेट हमारा log, जब पावर के फॉर्मेट में हो, m की पावर n हो, तो ये n log m हो जाता है। थर्ड, जब log डिवीजन के फॉर्मेट में हो, तो क्या होगा log m माइनस log n हो जाता है। अजब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, e की पावर log x जब होता है तो x हो जाता है। ये थोड़ा सा केयरफुल देखेगा, ये फॉर्मेट हुआ हमारा और ये इस फॉर्मेट से आप इसमें अप्लाई करोगे। अब ये फॉर्मेट मैंने बताया। अब डेरिवेशन क्या होते हैं, किस तरीके से लॉग का डेरिवेशन किया जाता है। तो बेसिकली जो हमारा फॉर्मेट होता है ये लॉगरिथम का, ये इसमें लिख कर रखिएगा, इसको हैशटैग भी डाल दीजिए, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है 1/x हो जाता है। बस एक ही फॉर्मेट है इसमें, बाकी इस फॉर्मेट से आप इस तरीके से ये जैसे दिखाई देगा इसको सिंप्लीफाई करेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे और इस फॉर्मेट से करके इस फॉर्मेट में चेंज करके आप ये लगा सकते हैं। तो ये होप कि बिल्कुल क्लियर होगा। अब हम देखेंगे कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डेरिवेटिव क्या होने वाले, बहुत ही केयरफुली देखिएगा, बहुत ही केयरफुली। एक्सपोनेंशियल के डेरिवेटिव क्या होने वाले हैं, किसके, एक्सपोनेंशियल के। फर्स्ट जो होगा e की पावर x d बाई डी एक्स, आप थोड़ा सा अच्छे से लिख लेता हूं मैं इसको, d बाई डी एक्स ई की पावर x
इसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो जो बेसिकली इसका डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है? e की पावर x ही हो जाता है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जब e की पावर -2x हो जाए तो क्या करेंगे, इसको समझेंगे हम थोड़ा सा केयरफुली। ये बेसिकली क्या होता है कि हम लेट करेंगे, y इज इक्वल टू लिखेंगे e की पावर -2x, ठीक है। और इसमें फंक्शन बाय फंक्शन और चैन रूल का अप्लाई होने जा रहा है, बहुत ही केयरफुली देखिएगा। लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx e की पावर -2x। जब e की पावर x का डेरिवेटिव हो रहा था, e की पावर x आ रहा था, बट d बाई dx x का भी डेरिवेटिव होता है, x का भी डेरिवेटिव होता है, इसीलिए इसकी वैल्यू 1 आती है, तो इसलिए हम नहीं लिखते हैं। बट यहां पे ये चीजें थोड़ा सा टर्न मैंने चेंज कर दिया आपको समझाने के लिए। ये जब -2 हो तो क्या होगा, तो इसका भी तो डेरिवेटिव करेंगे। ये क्या होगा, d बाई dx चैन रूल से, बहुत ही फंक्शन में फंक्शन जो मैंने मेथड बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो लास्ट टर्म तक, और चाहे इंटीग्रेशन हो, एओडी हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें उसका फॉर्मेट सब कुछ चीजें यूज होता है, उस पर ही सब कुछ चीजें डिपेंड है। ये क्या होगा कि -2x। और एक चीज मैंने थोड़ा सा बता दूं कि मैंने बताया था d बाई dx ax, तो a क्या हो रहा था, ये यहां पे आ जा रहा था क्योंकि कांस्टेंट है, ये -2 भी कांस्टेंट है, तो d बाई dx x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो ये आ जाएगा। पहले तो हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो इस a की पावर x का डेरिवेटिव a के पावर x के फॉर्मेट में है, तो इसको प्लेस पे, ये जो प्लेस पे है वो x के प्लेस पर है। ये क्या होगा कि ये ऐसे की ऐसी एज इट इज हो जाएगा, तो e की पावर -2x हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -2 और इंटू 1, तो ये हमें मिलेगा e की पावर, ये हमें मिलेगा -2 e की पावर -2x। होप कि बिल्कुल क्लियर है, ये बिल्कुल क्लियर है, ये समझ में आया। चैन रूल भी हम देख लिए, इसमें ये फॉर्मेट देख लिए, तो ये हुआ आपका एक्सपोनेंशियल के फॉर्मेट में। अब हम देखने वाले हैं कुछ थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल में ही वो फॉर्मेट जो कि आपका कांस्टेंट का पावर हो जाता है, तो वो जो कांस्टेंट होता है वो रियल नंबर पूरा होता है। सेकंड फॉर्मेट होता है d बाई dx a की पावर x, और जो a होता है वो आपका पूरा रियल नंबर होता है, और ये इसका क्या आता है, a की पावर x log a, ठीक है, क्लियर है यहां तक। ये फॉर्मेट होता है आपका एक्सपोनेंशियल का, कंप्लीट हो गया, लॉगरिथम का कंप्लीट हो गया, क्लियर है। अब हम कुछ थोड़ा सा फॉर्मेट देखने जा रहे हैं जो कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को चेंज करने वाला है, बहुत ही केयरफुल देखेगा। और वो फॉर्मेट नहीं है, वो रिप्रेजेंटेशन है, वो फॉर्मेट है, वो दिखेगा कैसे, तो आप पहचानोगे क्या और उसको नेम क्या दोगे, यही है, और कुछ चीजें नहीं है उसमें ज्यादा। ये फॉर्मेट होता है इम्प्लिसिट फॉर्मेट, जो डिफरेंशिएशन होता है। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन क्या होता है, दो चीजें फंक्शंस होते हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। ये क्या होता है, एक्सप्लिसिट का मतलब ये होता है कि उस फंक्शंस में एक ही टाइप के वेरिएबल्स इंक्लूड है, एक्स है तो एक्स ही है, वाई है तो वाई ही है, जेड है तो जेड ही है, ए है तो ए ही है। बट इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है कि इसमें खिचड़ी, आप जानते हो खिचड़ी घर में बनती है, इसमें एक्स वाई जेड सब कुछ चीजें मिक्स हो चुकी है, और उसे हमें सेपरेट फाइंड करना है, हमें उसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट से लेकर सेपरेट करना है किसी वन वेरिएबल में, उसे हम इम्प्लिसाइट फंक्शंस कहते हैं या फिर डिफरेंशिएशन कहते हैं। क्लियर है यहां तक। अब वो दिखता कैसे मैं बता देना चाहूंगा आपको, जैसे ये दिखेगा आपको 2x प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू साइन वाई। अब ये फॉर्मेट आएगा, और ये फॉर्मेट को हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो थोड़ा सा हम यहां पे लेकर चलते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक इंपोर्टेंट होने वाला है, ये थोड़ा सा टॉपिक हमारे लिए इंपोर्टेंट होने वाला है। इसको हम रफ कर लेते हैं, आप कवर कर लीजिएगा इसको। अब हम कुछ फॉर्मेट देखने वाले हैं। क्या देखे थे हम अभी जस्ट, ये एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये आता है 2x² प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन वाई। ये फॉर्मेट है, आप देख पा रहे हो कि यहां भी x है, यहां x है और y दोनों है। हम सेपरेट कैसे करें भाई,
ये सेपरेट हो ही नहीं सकता, ये भी y है। तो हम कैसे करेंगे, बहुत ही इसमें चैन रूल का सबसे बड़ा रोल है, इसमें चैन रूल का सबसे बड़ा रोल है। तो थोड़ा सा केयरफुली देखेगा यहां से, ठीक है, यहां पे केयरफुली देखने वाली चीजें हैं। हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई 2 हमारा कांस्टेंट है तो 2 बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, प्लस डी बाई, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है तो ऐसे कैसे रहेगा, एज इट इज डी एक्स इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, क्या होगा, साइन वाई। लेकिन एक चीज देखो आप कि साइन वाई का डेरिवेटिव होने के बाद वाई भी आ रहा है, क्योंकि हम अभी तक देख पा रहे थे, क्योंकि ये देखो इसका रिस्पेक्ट और इसका रिस्पेक्ट अलग अलग है, तो जब तक एक्स नहीं आता तब तक आप डेरिवेटिव आगे करते जाओ, चेन रूल को आगे बढ़ाते जाओ। क्लियर है? मैंने क्या कहा आपसे कि जो ये y दिख रहा है इस फॉर्मेट में, यहां पे x है, तो जब तक यहां x नहीं आ जाता और तब तक हम करते रहेंगे। तो क्या होगा फॉर्मेट क्या होगा, ये क्या देख रहे थे लास्ट में हम, d बाई डी एक्स साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये लास्ट टर्म तक आ चुके हैं हम, ये फॉर्मेट होगा। अब इसका डेरिवेटिव हम करते हैं, तो आप तो जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, तो 2 इंटू 2x की पावर 1 प्लस, अब यहां पे प्रोडक्ट रूल लगना, दो फंक्शंस या फिर दो वेरिएबल्स एक दूसरे के प्रोडक्ट के फॉर्मेट में है, तो मैंने बताया था d बाई डी एक्स u इंटू वी का बताया था, बहुत केयरफुली देखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, u का डेरिवेटिव नहीं होगा, v का डेरिवेटिव होगा, मैंने कर दिया, प्लस v का डेरिवेटिव नहीं होगा, फिर u का डेरिवेटिव हो जाएगा, यहां पे प्रोडक्ट है, u का डेरिवेटिव हो जाएगा। होप के बिल्कुल क्लियर, ये कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई करेंगे हम, तो आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, तो 2y हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, और y का भी डेरिवेटिव करेंगे तो dy, जैसे कि यहां पे किया हमने, बाई dx प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं होगा, x का डेरिवेटिव होगा तो 1 हो जाएगा, यही x था ना, x dx अपॉन dx 1 आता है, और ये क्या हो जाएगा आपका y साइन y का डेरिवेटिव हमारा cos y होता है, और इनटू इसका dy अपॉन dx। अब यहां पे आप एक चीज ऑब्जर्व करना, dy बाई dx यहां भी है, dy बाई dx यहां भी है, तो जहां जहां dy बाई dx दिखाई दे रहा है वहां आप कॉमन ले लो और कॉमन लेकर डिवाइड दे दो, तो जो विदाउट dy बाई dx है ये है और एक ये है, तो इसको राइट साइड और उसको लेफ्ट साइड लेकर आ जाओ, ये आ जाएगा 2xy, 2 मैंने इधर कर दिया, y को इधर कर दिया, 2xy इंटू dy अपॉन dx माइनस, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस होगा, cos y, ये हो जाएगा cos y इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये जाएगा राइट साइड और ये भी जाएगा राइट साइड, ये हो जाएगा हमारा, या फिर माइनस तो कॉमन ले लेता हूं मैं इसमें से, y स्क्वायर प्लस 2 टू जा 4x, ये इसमें से dy अपॉन dx कॉमन हो रहा है, तो dy बाई dx कॉमन ले लिया मैंने, तो ये क्या होगा 2xy माइनस cos y इज इक्वल टू माइनस y स्क्वायर प्लस 4x है यहां पे। अब क्या होगा कि ये जो होगा सेपरेट हम dy ओपन dx को करेंगे, तो जब लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में होता है तो उधर डिवाइड के फॉर्मेट में हो जाएगा, तो हमारा जो बेसिकली आंसर आएगा वो क्या आएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू हमारा आएगा इतना अपॉन इतना माइनस y स्क्वायर प्लस 4x अपॉन, ये आ जाएगा 2xy माइनस cos y, ये हमारा आंसर होगा। बिल्कुल ये क्लियर होना चाहिए,
तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। ये इम्प्लिसाइट हमारा फॉर्मेट होता है। अब हम देखने जा रहे हैं, अब हाँ वहां पे मैंने बोला था इम्प्लिसिट फॉर्मेट और एक्सप्लिसिट फॉर्मेट क्या होता है। एक्सप्लिसिट फॉर्मेट हमारा ये होता है कि y इज इक्वल टू आपके दे रखा होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये भी एक्स के ये भी एक्स के, तो ये एक्सप्लिसाइट फॉर्मेट होता है और ये इम्प्लिसाइट फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है ये इम्प्लिसाइट का फॉर्मेट है, जो कि बहुत ही केयरफुल देखेगा। अब आप पहचान सकते हैं कि हाँ जो सर ये दिखाई दे रहा है मिक्सचर, मतलब खिचड़ी, क्या दिखाई दे रहा है सर, खिचड़ी जो दिखाई दे रहा है, ये जो ना खिचड़ी जो आई है ना, क्या खिचड़ी जो आई है ना, ये कहां से आई है और ये खिचड़ी कौन सा है, ये इम्प्लिसिट फॉर्मेट है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेट है आपकी होप की बिल्कुल क्लियर होगा। अब हम देखने जा रहे हैं पैरामेट्रिक फॉर्मेट। अब पैरामेट्रिक फॉर्मेट क्या होता है, इसके बाद हम क्वेश्चन पर जंप करेंगे और इसको हम फिनिश करेंगे बहुत ही केयरफुली तरीके से। अब हम देखने जा रहे हैं क्या देखने जा रहे हैं, पैरामेट्रिक। डिफरेंशिएशन, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन एक बहुत ही केयरफुल देखा, बता दे रहा हूं मैं। आप प्रॉपर्टीज वालों को जानते हैं, जब कोई भी प्रॉपर्टीज जो बिल्डर होता है अपनी बिल्डिंग को या फिर अपनी प्रॉपर्टीज को जब सेल करता है वो, तो उसको लेने के लिए कोई कस्टमर जाता है, ठीक है, उसके बीच में एक मीडिएटर होता है, मीडिएटर को हम बोलते हैं पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। अब ये दिखता कैसे है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये कुछ भी जो फॉर्मेट अभी मैं पढ़ा रहा हूं, जो भी चीजें पढ़ा रहा हूं, ये कोई भी पूछ सकता है, आपके घर में भी पूछ सकता है, वैसे बेसिकली पूछते ही है, मैं भी छोटा था तो पूछते रहते थे। ठीक है, तो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है कि हमें फाइंड करना होता है dy अपॉन dx। ठीक है, और दिया क्या किस में फॉर्मेट में होता है, वो फॉर्मेट पे दिया कैसा होता है, dx अपॉन dt। ठीक है, इज इक्वल टू एफ टी। ठीक है, फिर dy अपॉन dt इज इक्वल टू जी टी, और होता क्या है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये इसका डैश होता है, इसका डैश होता है, इसका डेरिवेटिव भी आ चुका है ऑलरेडी। अब ये क्या होता है, एफ डैश टी अपॉन जी डैश टी। मतलब कोई भी फंक्शन टी के फॉर्मेट पे दे रखी है और उसका डेरिवेटिव टी के फॉर्मेट पे रिस्पेक्ट में किया गया है, और हमें फाइंड क्या करना होता है, हमें dy अपॉन dx फाइंड करना होता है। यही मीडिएटर है, तो इन मीडिएटर से हम लेकर इसको फाइंड करते हैं। तो अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, बहुत ही केयरफुली देखिएगा। एक एग्जांपल उठा लेते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझे हम। तो जैसे हमने ले लिया कि x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर और y इज इक्वल टू मैंने ले लिया 4at। ठीक है, ये है हमारे पास, और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, dy अपॉन dx फाइंड करना है। क्लियर है यहां तक। अब हम कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ही केयरफुली देखेगा। हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, क्या हम x लिखेंगे कि फिर t लिखेंगे, क्यों लिखेंगे x, सॉरी t लिखेंगे, क्योंकि हम इसका डेरिवेटिव करने जा रहे हैं, हम इसका डेरिवेटिव करने जा रहे हैं, ना कि ये करने जा रहे हैं डायरेक्टली। ये हमें फाइंड करने हैं, इस मीडिएटर के थ्रू हमें ये फाइंड करने हैं। बहुत केयरफुली देखिएगा, द डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। अब क्या होगा कि dx अपॉन dt, ये हमारा रिस्पेक्ट लिख दिया। अब ये क्या आएगा, टू हमारा क्या है, कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा, d बाई dt, जैसे को dx अपॉन dt लिख रहा था, d बाई dx लिख रहा था, यहाँ पे t है तो t रिस्पेक्ट लिख रहा हूं, ये क्या आएगा t स्क्वायर, ये हुआ। अब इसका भी डेरिवेटिव कर लेते हैं, क्या आएगा, y dy बाई dt इज इक्वल टू क्या आएगा, बहुत केयरफुली देखिएगा, 4 हमारा कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, तो ये दोनों बाहर होगा, 4a हमारा बाहर होगा, dt बाई dt। तो dx बाई dt का मैंने बताया था कि क्या होता है, 4a 1 हो जाता है, dx अपॉन dx 1 हो जाता है, तो इसका भी 1 होगा, ये 1 हो जाएगा। ये dy अपॉन dt, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, और dx अपॉन dt इसकी वैल्यू जो आएगी वो t स्क्वायर है, तो ये 2t हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4t आ जाएगा।
इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, तो हम क्या लिखेंगे बेसिकली कि इक्वेशन, बहुत ही वहां से मैं थोड़ा सा यहां पे चेंज कर दिया मैंने, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, इक्वेशन सेकंड डिविजिबल बाय फर्स्ट, डिवाइडेड बाय फर्स्ट। सेकंड का हमारा क्या फॉर्मेट ये है, dy अपॉन dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt। क्लियर है? इज इक्वल टू dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी आई है, ये 4a आई है ना, 4a ही आई है, 4a मल्टीप्लाई होगा तो 4a ही मिलेगा ना। 4a अपॉन dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी आई है, 4t। ये 4 मैंने अलग अलग लिख दिया बट कोई नहीं, 4a अपॉन 4t। अब ये 4 कैंसिल, मिलेगा क्या, a अपॉन t। और ये देखिएगा dt अपॉन dt, ये भी कैंसिल, तो dy अपॉन dx आ गया। क्या मिला रिजल्ट हमें, dy अपॉन dx इज इक्वल टू a बाई t। ये हमारा आंसर हुआ। ये पैरामेट्रिक फॉर्मेट होता है, बहुत ही केयरफुली देखिएगा, ये जो फॉर्मेट दिखेगा पैरामेट्रिक बोलिएगा आप इसके डायरेक्टली। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है। अब हम जितने क्वेश्चंस पढ़ेंगे उसमें हम पहचान के चलेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे कि कौन सा फॉर्मेट है, क्योंकि हमें याद भी हो। और जितने क्वेश्चंस को अटेंड करेंगे उसमें हम क्या अप्लाई करेंगे, फॉर्मूलाज को अप्लाई करके। याद करने का सबसे बड़ा फॉर्मूला है ये, जब आपको याद करना है, ये सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है आपका याद करने का, कि आप जितने क्वेश्चंस को अटेंड करो साथ में फॉर्मूलाज को भी लिखो, आपको याद हो जाएगा। वो ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे फॉर्मूला याद करना है, मैं रटवाता नहीं किसी बच्चे को, ये सबसे बड़ा एक रूल है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि डिफरेंशिएट द फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x sin x स्क्वायर प्लस 5 है हमारे पास। बहुत केयरफुली देखिएगा। अब हमारा क्वेश्चन चल रहा है, बहुत ही ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। ये क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये क्या कह रहा है कि डिफरेंशिएट द फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x लिख दिया। ये बोला है, बिल्कुल हिंट दिया है ये कि dy अपॉन dx फाइंड करना है। अब क्या होगा, dy अपॉन dx, ये लिख दिया। अब क्या होगा, राइट साइड भी डेरिवेटिव लगाएंगे, डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। साइन का डेरिवेटिव हम जान चुके हैं कि cos x होता है, बट ये फंक्शन बाई फंक्शन या फिर चैन रूल के थ्रू इसका भी डेरिवेटिव होगा। तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5। और मैंने बताया था कि जब एडिशन के फॉर्मेट में दो फंक्शन या फिर कुछ भी ऐसी चीजें हो तो वो सेपरेट डेरिवेटिव हो जाता है, मतलब इसका भी डेरिवेटिव सेपरेट और इसका भी डेरिवेटिव सेपरेट। और तो वैसे तो बताया था कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो होता है वो 0 होता है। ये जो हो जाएगा आपका, ये आएगा साइन एक्स का cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 आ जाएगा, और इनटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा सर, 2x आ जाएगा और प्लस 0 हो जाएगा, इसको लड्डू मिल जाएगा और कुछ नहीं मिलेगा। cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x, ये हमें मिलेगा। ये जो आया हमारा यही आंसर हुआ, बिल्कुल होप के क्लियर है। ये फॉर्मेट हुआ हमारा इसका सॉल्यूशन। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, डिफरेंशिएट द फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x। ये फॉर्मेट है, अब इसको भी देख लेते हैं सर। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास साइन ax प्लस b है। चलिए ठीक है, हम लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू साइन ax प्लस b है। अब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये बोला भी है वैसे, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, d बाई dx
साइन ए एक्स प्लस बी, वैसे जैसे कि मैंने इसमें किया था, बहुत थोड़ा सा देख लीजिएगा बैक जाके, इसमें क्या किया था कि इसका डेरिवेटिव किया था, फिर इसका भी डेरिवेटिव किया था, तो इसमें क्या अप्लाई होगा, क्या इसमें भी अप्लाई होगा, क्या डी वाई डी एक्स क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी, अब क्या होगा, इसका कॉस आ जाएगा ए एक्स प्लस बी इंटू इसका क्या होगा, ए एक्स का डेरिवेटिव ऐसे लिख सकते हैं हम, ए एक्स अपॉन ये और प्लस डी बाई डी एक्स बी। एक स्टेप और ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू इसका डेरिवेटिव ए एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, तो ये हो जाएगा और इस 1 और इसका हो जाएगा पूरा b है तो 0 हो जाएगा, कॉन्स्टेंट है। अब जो रिजल्ट आएगा कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए, ये हमारा आंसर है। होप कि ये बिल्कुल क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डिफरेंशिएट द फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू, ये है हमारे पास फंक्शन में फंक्शन फॉर्मेट पूरा आ चुका है हमारे पास, ये थर्ड हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। ये हमारे पास सेक tan अंडर रूट एक्स है, बहुत ही केयरफुली देखिएगा। लेट y इज इक्वल टू क्या होगा, सेक tan अंडर रूट एक्स, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स सेक tan अंडर रूट एक्स। ये सेक के एक्स के प्लेस पर है, ये सेक के एक्स के प्लेस पर है, तो सेक एक्स का बताया था कि मैंने क्या होता है, डी बाई डी एक्स, सेक एक्स का क्या बताया था, ये एक्स के प्लेस पर है तो उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बताया था, सेक एक्स इंटू टैन एक्स, और एक्स का भी डेरिवेटिव हो रहा था डी एक्स अपॉन डी एक्स, तो डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 होता तो लिखने की क्या जरूरत है, इसीलिए मैंने वहां पे नहीं लिखा, बट यहां पे लिखना पड़ेगा क्योंकि यहां पे क्या है, फंक्शन आ गया अलग अलग तरीके की। अब क्या होगा, इसका डेरिवेटिव हमने सेक एक्स का कर लिया, इसका भी डेरिवेटिव करेंगे जो कि यहां पे हम कर रहे थे इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स, तो हमारा बेसिकली क्या आ रहा था, सेक एक्स इंटू टैन एक्स आ रहा था, क्योंकि इसका 1 हो जा रहा था, इसका पूरा वैल्यू 1 आ जा रहा था। ठीक है, यहां पे देखेंगे ये क्या होगा, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूं, ये क्या आएगा, डी बाई डी एक्स टैन अंडर रूट एक्स। सर यहाँ पे एक्स नहीं है, यहाँ पे अंडर रूट एक्स आ गया, तो अंडर रूट एक्स का भी डेरिवेटिव होगा, ये बिल्कुल केयरफुली देखना है, डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स। अब फिर अंडर रूट एक्स के अंदर एक्स जो है उसका भी डेरिवेटिव देख लेते हैं, थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको। इसका तो 1 हो जाता है इसीलिए हम नहीं लिखते एक्स का सेपरेट। अब बिल्कुल केयरफुली देखेगा, एक्स सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स इंटू टैन एक्स, और एक्स के प्लेस पर ये चलता जाएगा वैसे के वैसे ही एज इट इज, ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, सेक एक्स, एक्स के प्लेस पर पूरा है तो हमें पूरा लिखना पड़ेगा, टैन अंडर रूट एक्स इंटू टैन एक्स, टैन और ये टैन एक्स मतलब ये एक्स के प्लेस पर है तो एज इट इज ये भी होगा टैन अंडर रूट एक्स। क्लियर है। अब हमारा क्या है, इसका डेरिवेटिव, तो टैन एक्स का डेरिवेटिव क्या बताया था, सेक स्क्वायर एक्स, तो ये एक्स के प्लेस पर है तो एज इट इज सेक के प्लेस पर ही, एक्स के प्लेस पर ही होगा, सेक स्क्वायर एक्स, तो ये हमारा अंडर रूट एक्स, और इसका जो बताया था वो क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, और इसका तो सर 1 होता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये यहां तक भी छोड़ सकते हो, ये आपका आंसर हुआ। होप कि बिल्कुल ये क्लियर होगा आपको। ये हमारा फॉर्मेट चैन रूल के थ्रू बनाइए, सबसे ज्यादा जो रोल प्ले हुआ इसमें चैन रूल का हुआ। अब हम देखने जा रहे हैं कुछ इसमें डिवीजन के फॉर्मेट पे। ये क्या कह रहा है कि डिफरेंशिएट द फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस ए सी एक्स प्लस डी। चलिए जी सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन है क्या है, साइन
ए एक्स प्लस बी, ठीक है, अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। ये डिवीजन u बाई v या फिर एफ एक्स बाई जी एक्स के बराबर है। तो बताया था ना फॉर्मेट क्या होता है, डी बाई डी एक्स एफ एक्स बाई जी एक्स। क्या बताया था, जी एक्स एफ का डेरिवेटिव माइनस एफ एक्स जी एक्स का डेरिवेटिव अपॉन जी एक्स का होल स्क्वायर, यही बताया था ना। चलिए अप्लाई करते हैं यहां पे फॉर्मेट। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई इज इक्वल टू हम लिखेंगे, यही हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। ये क्या होगा, gx के प्लेस पर gx की वैल्यू रखेंगे और fx के प्लेस पर fx की वैल्यू रखेंगे। तो gx की वैल्यू क्या है, cos cx प्लस डी। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, बेसिकली इसका हम डेरिवेटिव ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये क्या होगा, साइन x का x के प्लेस पर हमारा ax प्लस बी है, तो इसका हमारा a हो जाएगा और इसका cos x हो जाएगा। cos x के प्लेस पर हमारा क्या है, ए एक्स प्लस बी है और इसका डेरिवेटिव हमारा a होगा। ये gx ये रहा और fx का डेरिवेटिव मैंने डायरेक्टली कर दिया। आप भी सीखना, क्यों, क्योंकि ये फॉर्मेट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। देखिएगा ये फॉर्मेट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, देखिए ये फॉर्मेट बता चुका हूं मैं। ये फॉर्मेट आया था हमारा cos x ए एक्स प्लस बी इंटू ए, ये फॉर्मेट आ चुका है। तो यही फॉर्मेट डायरेक्टली यूज मैंने कर दिया वहां पे। तो थोड़ा सा अपने माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करनी है कि हाँ मुझे आ रहा है, ये नहीं कि मुझे अभी सीखना है, मुझे आ रहा है, मुझे और भी सीखना है, ये चीजें लेकर चलना है। तो अब क्या लगाना है हमें, माइनस लगाना है। माइनस लगा दिया मैंने। एफ एक्स हमारा क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू जी डैश एक्स। तो कॉस का क्या होता है, माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, और इसका बेसिकली डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा क्या आएगा, सी आएगा, डिवाइडेड बाई थोड़ा सा लाइन जो है वो नहीं हो पाया, सीधा सीधा कर लेते हैं इसको। gx का होल स्क्वायर, तो gx हमारे पास क्या है, ये है ना, cos cx प्लस डी का होल स्क्वायर। एक स्टेप और ले लेते हैं, बाकी आंसर आ जाएगा हमारा। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, cos x ये दोनों डिफरेंट है। ये हो जाएगा cos cx प्लस डी इंटू कॉस। अब ये नहीं करिएगा कि cos स्क्वायर कर दीजिएगा, देखिए ये पूरा एंगल इसका चेंज है और इसका भी एंगल अलग अलग है, ये नहीं होगा एक दूसरे से। ये हो जाएगा आपका ए एक्स प्लस बी, और ये जो a है वो a यहां लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये माइनस मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में है, देखिएगा बहुत केयरफुली। ये आ जाएगा माइनस इधर, तो हो जाएगा यहाँ पे प्लस, और ये जो c है यहाँ पे आ जाएगा c। तो ये हो जाएगा आपका क्या, c हो जाएगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा आपका इंटू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, और डिवाइडेड बाई जी एक्स हमारा क्या है, कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर हुआ। आप थोड़ा सा और भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट लगा सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके इसको चेंज कर सकते हैं, cos a प्लस बी इंटू कॉस ए प्लस बी वाली फॉर्मेट लगा के चेंज कर सकते हैं। तो ये जो बेसिकली हुआ, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट हुआ, और ये हमने सॉल्व कर दिया, वो भी डिवीजन वाली फॉर्मेट लगा के। क्लियर है यहां तक। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। डिफरेंशिएट द फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू, ये हमारे पास आ चुके हैं। ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये प्रोडक्ट के फॉर्मेट में ये अलग है और ये अलग है पूरा। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करें। लेट
अब क्या होगा हमारा, ये आएगा y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू हमारा आएगा cos एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, यही है ना। चलिए ये सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx इज इक्वल टू d बाई dx cos एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, यही है ना। बहुत केयरफुली देखिएगा, ये अलग है और ये अलग है, और इसको भी आप अलग ना करिएगा। क्यों? क्योंकि ये साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 है, ये एंगल के प्लेस पर है, ये एंगल थीटा के प्लेस पर है, तो ये अलग नहीं होगा। एक्स क्यू हमारे एंगल के प्लेस पर है, तो ये भी अलग नहीं होगा। बहुत केयरफुली देखिएगा, दोनों में बहुत बड़ी बड़ी डिफरेंस है। अब क्या होगा हमारा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। इसको हम मान लेंगे फर्स्ट, इसको मान लेंगे सेकेंड। चलो अप्लाई करते हैं। dy अपॉन dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। बहुत केयरफुल देखिएगा, साइन स्क्वायर के फॉर्मेट में हम अभी तक जो पढ़े हैं फॉर्मूला, वो क्या पढ़े? साइन एक्स का पढ़े हैं डेरिवेटिव, यही ना। बट यहां पे स्क्वायर के फॉर्मेट पे है, तो ये लगेगा एक्स की पावर एन वाली फॉर्मेट। क्या लगेगा? एक्स की पावर एन वाली फॉर्मेट लगेगा। तो ये क्या होगा, बेसिकली बताया था ना, डी बाई डी एक्स की पावर एन इज इक्वल टू क्या होता है, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1, यही होता ना। अप्लाई कर दो ना यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। ये आ जाएगा 2 साइन एक्स की पावर 5 इंटू फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव, ये आ जाएगा cos एक्स की पावर 5 फिर एक्स की पावर 5 के डेरिवेटिव। ये चैन रूल के थ्रू आप चलता जा रहा है, मैं इसको क्लीन कर रहा हूं। अब ये चैन रूल के थ्रू चलता है, एक्स की पावर 5 एक्स की पावर 4। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, इसका डेरिवेशन इतना बड़ा हुआ। अब प्लस सेकंड फंक्शन, ये है हमारा सेकंड फंक्शन, तो साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, मतलब cos एक्स का हमारा क्या होगा, माइनस साइन एक्स की पावर क्या है, 3 है, और फिर एक्स की पावर 3 की भी डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 3x²। अब हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, ये आ गया आंसर हमारा। dy अपॉन dx इज इक्वल टू आया cos x का पावर q इंटू 2 5 जा 10 हुआ यहां पे, 2 5 या 10 हम लिख दिया हमने। कुछ cos मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, साइन में मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो बेसिकली हम cos की पावर cos एक्स क्यू लिख दिया हमने। फिर लिखेंगे साइन एक्स की पावर 5 इंटू क्या होगा, cos एक्स की पावर 5, और ये x की पावर 4 मैं सोचता था यहां लिख दूं, बट कोई नहीं, आप लिख लीजिएगा x की पावर 4। और यहां पे एक चीज देखना है, माइनस यहां पे है तो ये हो जाएगा आपका माइनस, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और ये हमारा 3x² यहां आ जाएगा, 3x² ये आ गया। यहाँ पे cos cos मल्टीप्लाई होगा नहीं, क्योंकि इसकी पावर अलग है, इसकी पावर अलग है। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 और इंटू ये आ जाएगा साइन एक्स की पावर q। ये जो बेसिकली आया है वो हमारा आंसर हुआ। होप कि बिल्कुल ये क्लियर है, यहां तक देख लीजिएगा अच्छे से, ये बिल्कुल क्लियर है आपको। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन। डिफरेंशिएट द फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू, ये हमारा फॉर्मेट है, और इसको भी हम अप्लाई करेंगे क्या, चैन रूल। बहुत ही केयरफुली देखिएगा। लेट क्या है, y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट कॉट x² है हमारे पास। ये x², इसको रूट के रिमूव नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इसका एंगल है, और एंगल से इसका कोई रिलेशन रूट से नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये तो बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं कि सर रूट के अंदर x² होता है तो कैंसिल हो जाता, नहीं ऐसा नहीं होगा। अब हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, लिखे dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, 2 हमारा कांस्टेंट है, d बाई डी एक्स अंडर रूट
कॉट एक्स स्क्वायर। हमने कॉट को नहीं करना है, हमें कॉट को नहीं करना डेरिवेटिव, हमें पहले क्या फेस हो रहा है, हमें फेस हो रहा है रूट, तो रूट का डेरिवेटिव करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स होता है, यही बताया था ना। तो ये एक्स के प्लेस पर हमारा ये है, तो इसका भी डेरिवेटिव करेंगे हम, फिर उसका भी डेरिवेटिव, जितना तक जाएगा जब तक ना हमारा एक्स आ जाए वहां तक हमें चलना है। चलिए देखते हैं, मैंने सारा फॉर्मेट ऑलरेडी बता दिया है। डी बाई डी एक्स कॉट एक्स स्क्वायर। अब फिर हम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, चैन रूल चल रहा है ना इसलिए, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। अब फिर एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, तो वो तो मैं आपको पता हो चुका है, बट मैं फिर से बता देना चाहूंगा, कोई बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि नहीं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ऐसा होगा। अब हमारा होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। इसका क्या होगा, इसका क्या होगा डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर होगा, ये हुआ। इसका डेरिवेटिव क्या होगा माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये एक्स के प्लेस पर है इसलिए मैंने यही फॉर्मेट डाला, इनटू इसका डेरिवेटिव 2x, यही हुआ ना, इसका 1 हुआ। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, क्लियर है। और इससे 2 से तो इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो ये हो जाएगा सिंप्लीफाई थोड़ा सा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा माइनस ये 2x इधर आ गया, कॉसिक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ये डिवाइड में हो जाएगा अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। कुछ छोटा तो नहीं है, बिल्कुल हाँ ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। ये फॉर्मेट बिल्कुल होप कि क्लियर होगा। ये चैन रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हर जगह पे यूज हो रहा है, तो इसको आप थोड़ा सा फॉरगेट ना होइएगा। ठीक है, डिफरेंशिएट विद द फंक्शंस, ये भी चैन रूल है और ये मैं आपके लिए दे रहा हूं, ये आपके लिए। ये क्या है, y इज इक्वल टू है सर कॉस अंडर रूट एक्स, ये आपके लिए है, ये आप सॉल्व करिएगा, बहुत इजी है। और इजी नहीं है, आपके लिए बहुत अच्छा है, ये आप करिएगा, मुझे उम्मीद है कि आप कर लेंगे और हो जाएगा। इसका आंसर बोल दीजिएगा कि हाँ सर हो गया कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आप देखते हैं। हाँ जी, ये हमारे पास है। अब थोड़ा सा टर्न चेंज हुआ। अब ये चेंज क्या हुआ कि जो हम अभी तक देख रहे थे क्या, इम्प्लिसिट फंक्शंस देख रहे थे, जिसमें हमारा क्या हो रहा था, जो भी चीजें हो रही थी फंक्शंस वो मिक्स आ रही थी, वेरिएबल से लेकर फंक्शंस मिक्स आ रही थी। यहाँ पे वो फॉर्मेट दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा है। 3 क्वेश्चन है यहाँ पे, कितने हैं 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 क्वेश्चन है यहाँ पे। मैं 2 सॉल्व करूंगा और आप 1 सॉल्व करिएगा, फिर एक या फिर 1 सॉल्व मैं करूंगा, 2 सॉल्व आप करिएगा, ऐसा करके देख लेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, चलिए सर। फाइंड dy अपॉन dx इफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन x। चलिए सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्यों x लिखा मैंने, क्योंकि देखिए dy अपॉन dx है और x हमारा रिस्पेक्ट है। मैं बता देना चाहूंगा dy अपॉन dx ये हमारा रिस्पेक्ट होता है और ये हमारा कोई फंक्शन होता है जिसके हम डेरिवेटिव कर रहे होते हैं, वही होता है। ये हो जाएगा 2 हमारा कांस्टेंट है तो 2 बाहर होगा, dx अपॉन dx हो गया, प्लस 3 हमारा कांस्टेंट है बाहर होगा, dy अपॉन dx सॉरी d बाई dx साइन x, यही है ना। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 होगा, इसका डेरिवेटिव कुछ नहीं होगा, ये ऐसे कि एज इट इज यही रहेगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन का हम जानते हैं cos x होगा। इसको राइट साइड भेज देते हैं, ये हो जाएगा 3dy अपॉन dx इज इक्वल टू हो जाएगा cos x माइनस 2 और 3 को डिवाइड दे देंगे इधर तो आ जाएगा हमारा dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos x माइनस 2 अपॉन 3। ये हमारा आंसर होगा। होप कि बिल्कुल ये क्लियर है आपको। एक क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन में थर्ड सॉल्व कर रहा हूं, सेकंड आपके लिए है, ये आपके लिए सर, ये आप बिल्कुल सॉल्व करके बिल्कुल ऑनेस्टली तरीके से मुझे सॉल्व करके दिखाएगा, बहुत मेहनत लगती है।
इसको चीज को समझाने में, और जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको समझ में भी आ रहा है, ठीक है। तो मुझे रिस्पॉन्स तो मिलेगा ना, मुझे मोटिवेशन तो मिलेगा ना कि हाँ बच्चे मेरे देख रहे हैं वीडियोस और समझ में भी आ रहा है उनको। तो यहाँ से थोड़ा सा देखिएगा, ये हमने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ये हमारा यही है, सेम है, dy अपॉन dx इफ ax प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू cos y। चलिए सॉल्व करते हैं। ये ax थर्ड है हमारे पास, ax प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू cos y, ठीक है। ये क्या है आपका, a हमारा कॉन्स्टेंट है, तो बेसिकली हमारा a जो होगा बाहर हो जाएगा, dx अपॉन dx हो जाएगा, और प्लस हमारा b d बाई वाई स्क्वायर अपॉन dx हो जाएगा, और इज इक्वल टू d बाई dx cos y होगा। एक और चीज देखेगा, जब तक हमारा x नहीं आ जाता तब तक हम डेरिवेटिव करते हैं। ऐसे एग्जांपल्स मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, शायद मैंने याद है। तो dy अपॉन dx भी होगा, ये होगा आपका, ये हो जाएगा 1, ये a इंटू 1 ये होता है, और b ये एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट लगेगा, और ये हो जाएगा हमारा 2y हो जाएगा, और y का डेरिवेटिव करें तो dy अपॉन dx होगा, इज इक्वल टू कॉस का हमारा माइनस साइन y आ जाएगा, और dy अपॉन dx आ जाएगा। और एक और चीज देखिएगा, dy अपॉन dx जो है वो एक तरफ कर देंगे, और विदाउट जो dy अपॉन dx है वो राइट साइड करके सिंप्लीफाई कर दीजिएगा और सेपरेट कर दीजिएगा dy अपॉन dx, क्योंकि हमें फाइंड करना है dy अपॉन dx। ये हो जाएगा b क्या हमारे पास 2by इंटू dy अपॉन dx है, माइनस से हमारा हो जाएगा प्लस साइन y इंटू dy अपॉन dx है, इज इक्वल टू हमारा ये है तो माइनस a हो जाएगा, dy अपॉन dx कॉमन, dy अपॉन dx कॉमन ले लिया मैंने, ये 2by प्लस साइन y इज इक्वल टू माइनस a है ये। अब ये जो ये dy अपॉन dx जो है वो उसके सेपरेट करना, तो ये डिवाइड हो जाएगा उधर जाके। तो जब डिवाइड होगा, इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर रहा हूँ अभी, सॉरी क्लीन कर रहा हूँ यहाँ से, ये आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस a अपॉन ये आ जाएगा 2a, सॉरी ये है आपका 2by प्लस साइन y, ये जो होगा ये डिवाइड के फॉर्मेट में हुआ। होप कि ये बिल्कुल क्लियर है यहां तक, और ये जो आया ये हमारा आंसर हुआ, यहां तक क्लियर है। और ये जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर, ये आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड dy अपॉन dx एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यू इज इक्वल टू 81 है हमारे पास। और ये भी क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन। एक सॉल्व करता हूं फर्स्ट वाली, ये क्या है, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यू इज इक्वल टू 81, यही है ना। चलिए सॉल्व करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। ये क्या होगा, d बाई डी एक्स एक्स क्यू प्लस प्रोडक्ट रूल, यहां पे देखिएगा प्रोडक्ट रूल यहां पे लगने वाला है, ये होगा फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन dy अपॉन dx प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस यहां भी वही प्रोडक्ट रूल रहेगा, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन और y भी है तो y dy अपॉन dx हो जाएगा। और फिर हमारा प्लस क्या लिखा मैंने, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो dx अपॉन dx हो जाएगा। और प्लस इसका डेरिवेटिव एक्स क्यू का, एक्स क्यू है ना हमारे पास, एक्स क्यू नहीं है सर, y है हमारा, y क्यू है, y क्यू है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा d बाई डी एक्स वाई क्यू इंटू वाई का डेरिवेटिव dy अपॉन dx इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव d बाई डी एक्स 81 हमारा कॉन्स्टेंट है, 0 हो जाएगा, उसके क्या ध्यान देना उसको। ये हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा हमारा प्लस 2x हो जाएगा इसका, और ये y हो जाएगा, प्लस इसका हो जाएगा 2y
इंटू ये हो जाएगा x, इसका 2y आ जाएगा, और ये इंटू dy अपॉन dx, ठीक है। 2xy इंटू यहाँ पे y dy अपॉन dx हमने लीव कर दिया, बट इसको थोड़ा सा हम लेके चलेंगे साथ में, ये तो गलती हो जाएगी ना। ये आ जाएगा 2xy इंटू dy अपॉन dx, 2xy इंटू dy अपॉन dx, ये हमारा है। क्लियर यहाँ तक? 2 इंटू ये 2y हो गया ये हमारा, और x यहाँ से, और 2x यहाँ पे हो गया, और y हमारा इधर dy अपॉन dx, क्योंकि ऑलरेडी dy अपॉन dx नहीं आएगा यहाँ पे dy अपॉन dx नहीं आएगा, ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे x है। अच्छा y होता तब हम देते हैं, बहुत केयरफुली देखना है, नहीं तो छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक पूरा क्वेश्चन बर्बाद। ये आ जाएगा y स्क्वायर, और ये x का हमारा हो जाएगा 1 प्लस इसका हो जाएगा 3y स्क्वायर, और इंटू यहाँ इंटू है, मल्टीप्लाई एडिशन नहीं है, मल्टीप्लाई है, ये हो जाएगा इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0। अब विदाउट जो dy अपॉन dx है उसको हम राइट साइड, और जो dy अपॉन dx हम उसको लेफ्ट साइड ही रख के और कॉमन लेके भेज देंगे, ये आ जाएगा x स्क्वायर। अब हम कॉमन ले लेते हैं डायरेक्टली, थोड़ा सा यहाँ है dy अपॉन dx, यहाँ है dy अपॉन dx, यहाँ है, तो कॉमन लेते हैं, x स्क्वायर ले लिया प्लस 2xy, और यहाँ है एक प्लस 3y स्क्वायर। अब क्या होगा dy अपॉन dx, विदाउट dy अपॉन dx एक ये था और एक ये था, ये चला जाएगा राइट साइड, तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये -3x स्क्वायर और -2xy हो जाएगा ये। अब हम सेपरेट कर देंगे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू हो जाएगा -3x स्क्वायर -2xy डिवाइडेड बाई, ये पूरा फॉर्मेट आ जाएगा। तो बहुत ही थोड़ा सा जगह स्पेस कम है, बट आप केयरफुली देखिएगा, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, ये हमारा आंसर हुआ। होप कि बिल्कुल क्लियर है, और कैलकुलेशंस में थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं सर, ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, और ये क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हाँ सर आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखते हैं, हमारे पास है कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये है इनवर्स में हम चले आए। एक चीज है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, नहीं तो लेंदी हो जाएगा हमारे लिए। ये y इज इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम पढ़ चुके हैं कि जब ये फॉर्मेट हो तो ये फॉर्मेट किसका होता है, लेट करेंगे, x इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा सेपरेट कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे tan इनवर्स x, ये आया, और एक ये आया। थीटा की जगह पे हम x के जगह पे हम थीटा पुट करते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स क्या आएगा 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये किसका होता है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का होता है। ये साइन साइन हो जाएगा हमारा कैंसिल, ये आ जाएगा हमारा 2 थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ से हम लेकर पुट कर सकते हैं, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा क्या, 2 tan इनवर्स x। अब लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता ना tan इनवर्स x का, tan इनवर्स x का यही होता ना, ये हमारा फॉर्मेट आया। होप कि बिल्कुल क्लियर है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत आसान है एनसीईआरटी का। ये हमारे पास फॉर्मेट आ चुका है, हमें फाइंड करना है। ये आ गया y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, यही है ना, कुछ नहीं, पुट करते हैं, लेट या फिर पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा निकाल लेते हैं हम यहाँ से, जब थीटा निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, ये आ जाएगा, पुट करिए यहाँ पे, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन क्या होगा
1 माइनस 3 tan, ये 3 है आपका, 3 tan स्क्वायर थीटा। ये किसका होता है? y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 3 थीटा का होता है सर। tan tan हमारा कैंसिल, ये आ जाएगा हमारा y इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा tan tan कैंसिल हमारा आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 थीटा। थीटा हमने यहाँ से निकाल लिया, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स यहाँ पुट करेंगे तो y आ जाएगा हमारा 3 tan इनवर्स x। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये हमारा आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। होप कि बिल्कुल क्लियर है आपका, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे देखते हैं, ये हमारे पास है ये कॉन्सेप्ट, ये मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपको दे रहा हूँ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे मैं हिंट दे रहा हूँ, पुट होगा x इज इक्वल टू tan थीटा, और ये cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलिए इतना बड़ा हिंट दे दिया, आप अब सॉल्व करके और इसको मुझे बताएंगे कि हाँ सर हो चुका है। dy अपॉन डी एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, इसको सॉल्व करेंगे आप। आगे देखते हैं, y इज इक्वल टू हमारे पास है ये भी, और इसे हमें चेंज करना है। इसको थोड़ा सा वही फॉर्मेट है बट चेंज हो जाएगा। यहाँ पे उसमें क्या था, cos था, देखिएगा यहाँ पे क्या था, cos था, पूरा फॉर्मेट वही था। तो cos में हम उसको कैसे चेंज करेंगे सर? इसमें तो फॉर्मेट जो होता है, इसमें जो फॉर्मेट होता है तो cos का होता है, बट साइन का उसमें कैसे दे दिया और वो कैसे चेंज करेंगे, तो मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूंगा। पुट करेंगे a से इक्वल टू tan थीटा, और ये आ जाएगा हमारा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये हो जाएगा आपका किसका फॉर्मेट होता है, cos 2 थीटा का। हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा, होता है कि नहीं होता? ये फॉर्मेट हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये होता ना, थीटा के प्लस परमानेंट 2 थीटा है तो थीटा रख देंगे हम, ये हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 90 माइनस 2 थीटा। ये साइन साइन हमारा कैंसिल, y इज इक्वल टू 90 माइनस 2 थीटा। थीटा यहाँ से हमने निकाल लिया तो हमें मिलेगा tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। ये लेकर यहाँ में पुट कर दो, ये आ जाएगा आपका y इज इक्वल टू 90 माइनस 2 tan इनवर्स x आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव आप कर डालो, डिफरेंशिएशन यहीं पे मैं कर दे रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा सर क्या आएगा, dy अपॉन dx, और इसका बेसिकली हमारा हो जाएगा 0, और ये 2 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर आया। होप कि बिल्कुल क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट। आगे देखते हैं, dy अपॉन dx ये है, तो उसको भी आपको होमवर्क दे रहा हूं, और इसको आप cos को चेंज करोगे साइन में, वो भी cos को चेंज करोगे 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा में चेंज करके आप करोगे इसको, ठीक है? ऐसे करके आप चेंज करके फॉर्मेट आप बदल सकते हो और आप सॉल्व करोगे। दिमाग लगाना कि कैसे होगा ये। आगे नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारे पास बहुत ही केयरफुली देखिएगा, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल्स के थ्रू मैंने लिया। ये आया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये आ गया 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे फॉर्मेट है, ये हो जाएगा डिफरेंट। पहले हम पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि हम यदि इसे सॉल्व करें तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा हमारे लिए। पुट होगा यहाँ पे, जब मैंने बताया था एक फॉर्मेट के अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो हम क्या पुट करते हैं, x इज इक्वल टू साइन थीटा और cos थीटा पुट करते हैं। यही बताया था ना मैंने। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आप वीडियोस आके देख लीजिएगा एक बार, बेसिक प्रॉपर्टीज का। तो यहाँ पे अप्लाई देखिए, यहाँ पे वो फॉर्मेट दिखाई दे तो साइन थीटा पुट कर दो यहाँ पे, या फिर cos थीटा कुछ भी पुट करोगे दो ही सेम आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन, हमने क्या पुट किया, x इज इक्वल टू साइन थीटा पुट कर दिया हमने, ठीक है? तो साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। ये आ जाएगा हमारा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और इनटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है,
cos थीटा होता है। ये हमारा ये फॉर्मेट किसका होता है, y इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का होता है। साइन से हमारा हो गया कैंसिल, ये आ जाएगा हमारा 2 थीटा। थीटा हमने वहां से निकाल लिया, जब थीटा हमने वहां से निकाल लिया तो ये आ जाएगा हमारा क्या 2 साइन इनवर्स x। ये आएगा ना यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, और यहाँ पे लेकर पुट कर दिया। अब हम लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। इसका होगा dy अपॉन dx, dy इसका डेरिवेटिव करने जा रहे हैं, dy अपॉन dx, ये आ जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा। ये हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया बिल्कुल अच्छी तरीके से। होप कि बिल्कुल ये आपको क्लियर हो। आगे देखते हैं। ये हमारे पास है फाइंड करने हैं और ये आपको सॉल्व करना है। y इज इक्वल टू लेट e की पावर x अपॉन साइन x, u बाई वी वाली या फिर fx अपॉन gx का जो फॉर्मेट बताया था मैंने डिवीजन वाला, वो फॉर्मेट से आप सॉल्व कर सकते हैं। e की पावर x की डेरिवेटिव मैंने ऑलरेडी बता दिया कि e की पावर x ही आता है। आगे देखते हैं। ये आ गया हमारे पास फॉर्मेट है, बहुत इजी है। इसको हम सॉल्व करेंगे। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो गया y इज इक्वल टू e की पावर साइन इनवर्स x है, ये आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये होगा e की पावर x का तो डेरिवेटिव हम जानते हैं कि e की पावर x होगा तो साइन इनवर्स x हो जाएगा, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव हमारा 1 अंडर रूट होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर हुआ। होप कि बिल्कुल क्लियर है। थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना चाहेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर हुआ। होप कि बिल्कुल क्लियर है आपको। आगे देखते हैं नेक्स्ट। ये हमारे पास है चैन रूल। चैन रूल आप ये सॉल्व करेंगे जैसे कि मैंने ले लिया लेट y, ये साइन है हमारे पास tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स है। पहले इसका डेरिवेटिव, फिर इसका डेरिवेटिव, फिर माइनस e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव। तो ये आप सॉल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के फॉर्मेट में। क्योंकि बोल रहे हैं ये देखिए। आगे देखते हैं हमारे पास कैसा क्वेश्चन है। ये 5 टाइम तक है, मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूं। जैसे हमारे पास है लेट किया हमने y इज इक्वल टू e की पावर x है प्लस e की पावर x स्क्वायर है प्लस e की पावर x क्यू है प्लस e की पावर x की पावर 4 है प्लस e की पावर x की पावर 5 है। 5 ही है ना, देखो 5 ही लास्ट तक जा रहा है, 5 ही लास्ट तक जा रहा है। इसका डेरिवेटिव कर दो आप, क्या होगा डेरिवेटिव dy अपॉन dx डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये होने जा रहा है ये e की पावर x का तो e की पावर x ही आता है, और प्लस इसका आ जाएगा 2 e की पावर x स्क्वायर, और इसका आ जाएगा 3x स्क्वायर इंटू हो जाएगा हमारा 2x की पावर x स्क्वायर की डेरिवेटिव हमारी होगी ना यहाँ पे होगी। ये आ जाएगा 2x e की पावर x स्क्वायर और प्लस 3x स्क्वायर इंटू e की पावर x क्यू प्लस हमारा हो जाएगा 4, ये आ जाएगा। इसका हमने डेरिवेटिव कर लिया x की, वहां 4x क्यू इंटू e की पावर, ये आ जाएगा e की पावर x की पावर 4 और प्लस 5x की पावर 4 इंटू e की पावर x की पावर 5। ये हमारा आंसर होगा। होप कि बिल्कुल क्लियर है। बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, ऐसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है। ये चैन रूल आया हमारा, थोड़ा सा इसको देखेंगे हम केयरफुली। ये y हमने लेट कर लिया, y इज इक्वल टू अंडर रूट e की पावर अंडर रूट x है, अंडर रूट के अंडर रूट है, और ये हमारा x के रिस्पेक्ट में करना है। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। dy अपॉन dx इज इक्वल टू, हमने रूट को बताया था कि अंडर रूट x हो तो उसको क्या फॉर्मेट होता है, तो ये क्या होगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट e की पावर अंडर रूट x, फिर e की पावर x की डेरिवेटिव e की पावर अंडर रूट x ही होगा, और फिर अंडर रूट x की डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 अंडर रूट x होगा।
ये 2 मल्टीप्लाई थोड़ा सा हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे लिख लेंगे तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 हो गया और e की पावर अंडर रूट एक्स अपॉन ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा अंडर रूट e की पावर अंडर रूट एक्स और इनटू ये आ जाएगा हमारा अंडर रूट एक्स आ जाएगा और 2 2 जा हमारा 2 2 जा 4 हो जाएगा यहाँ पे। ये हमारा फॉर्मूला जो भी हमने अप्लाई किया अंडर रूट एक्स वाले ये फॉर्मेट से ये फॉर्मेट आया और ये सारा कॉन्सेप्ट आपको डिपेंड है चैन रूल पे और या फिर फंक्शन बाय फंक्शन भी बोलते हैं हम, तो इसको बहुत ही केयरफुली देखिएगा। आगे देखते हैं, ये है आपका log x, ठीक है। ये डिटरमाइन करने हैं कि हमने लेट कर लिया log x। फर्स्टली ये हम क्या करेंगे कि चेन बाय चेन का रूल का है dy अपॉन dx log x dy अपॉन dx, सॉरी मैंने क्या बताया था, log x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है 1 अपॉन x होता है। यहाँ x है तो x हुआ, यहाँ log x है तो ये होगा और x का भी तो होता है, x का भी होता है तो 1 आता है इसका, तो ये भी वही फॉर्मेट हुआ, इसीलिए हम लिखते नहीं है x का डेरिवेटिव। ये क्या होगा बेसिकली, ये आ जाएगा d बाई डी एक्स log x, फिर d बाई डी एक्स log x, ये हो जाएगा हमारा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन log x, क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है तो ये x के प्लेस पर है, ये किसके प्लेस पर है, ये किसके प्लेस पर है, ये x के प्लेस पर है, तो ये डिवाइड के फॉर्मेट में होगा और इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन x आ जाएगा। हम थोड़ा सा अच्छे से लिख लें इसको, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन x log x, ये हमारा आंसर हुआ। होप कि बिल्कुल क्लियर है। अब देखते हैं cos x अपॉन log x, ये डिवीजन वाली फॉर्मेट लगेगी, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू cos x अपॉन log x, ये आपके लिए है और ये fx अपॉन gx बताया था ना, ये फॉर्मेट अप्लाई करके यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी है ये आपके लिए। खुद से थोड़ा क्वेश्चन करिए कि आपको समझ में भी आए। ये हमारे पास है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए है, ये हमारे पास है cos log x प्लस e की पावर x, ये भी शॉर्ट है, ये भी सॉल्व करने की कोशिश करेगा कि आपसे हो जाए, और हो जाए तो बताइएगा, नहीं होगा तो आप मुझे अगेन बताइएगा, मैं उसका सोल्यूशन डाल दूंगा आपको। ये फॉर्मेट है, बहुत केयरफुली देखिएगा, 3 फॉर्मेट है आप एक दूसरे के साथ। ये हमारे पास है y इज इक्वल टू cos x cos 2x cos 3x, तो कुछ नहीं है, ये फंक्शन मैंने बताया था ना कि प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट रूल लगा दो आप, इसको फर्स्ट मान लो, इसको आप फर्स्ट मान लो, इसको आप फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, इसको थर्ड मान लो, तो फर्स्ट का होगा डेरिवेटिव 2 वेट करेंगे तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा हमारा। अब क्या होगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, एक का डेरिवेटिव होगा तो 2 वेट करेंगे तो cos 2x इंटू cos 3x इंटू डी बाई डी एक्स cos x, ठीक है। फिर क्या होगा प्लस, अब इसका हो गया तो इसका होगा डेरिवेटिव, तो ये और ये वेट करेगा तो cos x इंटू cos 3x, ये आ जाएगा d बाई डी एक्स cos 2x प्लस, फिर क्या आएगा, ये हो गया डेरिवेटिव, अब ये इसका डेरिवेटिव होगा तो cos x और ये दोनों वेट करेगा तो cos 2x इंटू cos x d बाई डी एक्स cos 3x। अब इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, dy वाई अपॉन डी एक्स जो आएगा हमारा cos 2x cos 3x और इसका आ जाएगा माइनस में, तो माइनस हम पहले लगा लेते हैं और साइन x प्लस, इसका देखेगा, इसका भी साइन माइनस में आएगा तो हम माइनस थोड़ा सा यहाँ पहले ही लगा लेते हैं, ये आ जाएगा माइनस cos x इंटू cos
3x इंटू साइन 2x। 2x का भी डेरिवेटिव होगा तो एक 2 आएगा, तो 2 हमने पहले लिख दिया। अब ये प्लस, सॉरी यहां में माइनस होगा क्योंकि साइन हो जाएगा तो माइनस में होता ना, ये आ जाएगा माइनस cos 2x cos x, और इसका हमारा आ जाएगा साइन 3x। क्लियर है? 3x का डेरिवेटिव 3 हमने पहले लिख दिया। ये हमारा आंसर हुआ। होप कि बिल्कुल क्लियर है ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होगा आपको। आगे देखते हैं, ये हमारे पास है। अब ये फॉर्मेट जो दिख रहा है ये आसानी से सॉल्व होने वाला नहीं है, बहुत ज्यादा लेंथी चला जाएगा। तो हम इसमें लगाएंगे क्या, लॉगरिथम्स लगाएंगे, लॉग को अप्लाई करेंगे और लॉग अप्लाई करके हम इसको सॉल्व करेंगे। बहुत केयरफुली देखिएगा। लेट y इज इक्वल टू क्या होगा, हम क्या इस अंडर रूट को हटा के 1/2 लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। ये आ जाएगा आपका x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, ठीक है, की पावर 1/2 हो जाएगा। बहुत केयरफुली देखना है यहां से। अब क्या होगा, अप्लाई बोथ साइड लॉग, लॉग अप्लाई किया हमने। लॉग y इज इक्वल टू क्या होगा, लॉग x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 की होल पावर 1/2 है, ये है ना। अब हम जानते हैं कि log m की पावर n, तो n log m होता है। क्या फॉर्मेट, बहुत केयरफुली देखिएगा, मैंने क्या बोला, log m की पावर n इज इक्वल टू n log m होता है। ये अप्लाई करो यहां पे, ये n के प्लेस पर ये बाहर आ जाएगा। ये log y इज इक्वल टू 1/2, 2 को मैं राइट साइड भेज दूं क्या डायरेक्टली यहां से, तो इधर भेजूंगा तो ये मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में हो जाएगा। बहुत थोड़ा सा स्टेप लेके अलग नहीं लेना चाहता, ये आ जाए, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि इसको सेपरेट सॉल्व करूं। तो ये आ जाएगा log x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। अब log m बाई n, log m बाई n क्या होता है, log m माइनस log n, लगा दो, ये आ जाएगा 2 log y इज इक्वल टू क्या होगा, log x माइनस 1 x माइनस 2 माइनस log m बाई n, तो log m माइनस log n, तो इतना माइनस log, ये आ जाएगा x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, ठीक है। अब log m इंटू n, log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n, यही होता है ना। अप्लाई कर दो सब में, तो जब आप अप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, इसे मैं सोच रहा हूं कि क्लीन कर दूं, थोड़ा स्पेस मिलेगा मुझे बनाने के लिए। बाकी आपको फॉर्मूला तो याद ही हो गया है। ये आ जाएगा 2 log y इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा log x प्लस 1, सॉरी माइनस में है ना, x माइनस y, x माइनस 1 है, x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2। बहुत केयरफुली देखिएगा, माइनस है, जब यहां पे सब कुछ चीजें प्लस में चेंज होगा तो ये माइनस जाके ब्रैकेट ओपन करके सब कुछ माइनस कर देगा। ये आ जाएगा माइनस log x माइनस 3, प्लस में होगा तो ये माइनस है, मैंने जैसे कि बताया था, ये देखो ये माइनस जाके एंट्री करेगा। ये तो इतना तो सब कुछ log इतना प्लस log इतना प्लस log इतना होगा ही होगा, बट ये माइनस जब जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा, तो मैंने थोड़ा सा स्टेप, मुझे नहीं चाहिए कि मुझे ज्यादा स्टेप लेनी पड़े, आप समझने की कोशिश करना। माइनस हो जाएगा log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5, ठीक है, ये x माइनस 5 है। अब देखिएगा, अब हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए जी, 2 log y की डेरिवेटिव क्या होगी, ये आ जाएगा 1 अपॉन वाई, और फिर y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स माइनस 4, इसका डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 5। अब इस y को मैं सोच रहा हूं कि मल्टीप्लाई कर दूं उधर और 2 को भी मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये मल्टीप्लाई में तो डिवीजन में होगा और ये डिवीजन में तो उधर मल्टीप्लाई होगा। अब लिखेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2y इंटू ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 5। होप कि बिल्कुल क्लियर है। मैं सोच रहा हूँ कि इसको क्लीन कर दो थोड़ा, तो आप बिल्कुल कॉपी कर लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और इसको कॉपी कर लीजिए। इसके बाद आप मैं इसको क्लीन करूंगा, इसको क्लीन कर रहा हूं मैं, थोड़ा स्पेस मिला मुझे। ये आ जाएगा आपका y की वैल्यू हमें पुट करना है। y की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, हाँ जी y की वैल्यू इतना था, तो ये हमें एज इट इज यहाँ पे पुट कर देना। मतलब आप ये या फिर ये पुट कर सकते क्योंकि इसी का फॉर्मेट मैंने लिया था। ये आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 2 अंडर रूट, ये आ जाएगा एज इट इज x माइनस 1 ब्रैकेट x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, है ना, और ब्रैकेट ये पूरा फॉर्मेट लिख देंगे हम 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 2 है हमारे पास 2 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 5। ये हमारा आंसर हुआ। ये होप कि बिल्कुल क्लियर होगा आपको। ये फॉर्मेट थोड़ा सा लेंदी था बट ये लॉग के थ्रू बहुत शॉर्ट तरीके से सॉल्व होगा। यदि हम नॉर्मल सॉल्व करना चालू करें तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, 1-2 पेज तो खा ही जाएगा आराम से। आगे देखते हैं। हाँ जी, ये हमारा फॉर्मेट है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। y इज इक्वल टू लेट करेंगे, y इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा log x की पावर cos x, ये हो जाएगा अप्लाई log बोथ साइड, तो हमारा log y हो जाएगा इज इक्वल टू log x की पावर cos x। बेटे देखिएगा एक और चीज, ये फंक्शन की पावर अलग फंक्शन है, इसीलिए log अप्लाई कर रहा हूं मैं। दैट्स इट, यही बताया था ना, fx की पावर gx, देखो है कि नहीं ये पावर, ये gx पूरा अलग है, ट्रिग्नोमेट्रिक अलग, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। जब पावर के फॉर्मेट में तो log का अप्लाई किया जाता है यहाँ पे, बस यही फॉर्मेट में, वो फॉर्मेट बताया था, फॉर्मूला भी दोनों बता दिया था मैंने। अब लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू ऑलरेडी गिवन है, लिखा है, लिखेंगे 1 अपॉन y और y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx, ये हो जाएगा। एक और चीज log m की पावर n, तो n हो जाएगा cos, फिर थोड़ा सा हम ये ले लेंगे d बाई dx, ये आ जाएगा cos log x। होप कि बिल्कुल क्लियर है, x है, देखिए cos x है, तो ये इनटू है, ये पूरा फॉर्मेट अलग और ये पूरा फॉर्मेट अलग, log x के प्लेस पर log x है। चलिए सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 1 अपॉन y dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन है ये वाली प्रोडक्ट रूल, तो cos x इसका डेरिवेशन होगा 1 अपॉन log x और फिर log x का हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस log x इनटू cos x का हो जाएगा माइनस sin x। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे हम इसको, y को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं उधर, dy अपॉन dx इज इक्वल टू y इनटू ये आ जाएगा cos x अपॉन log x माइनस, ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये इधर 1 अपॉन x भी था तो यहाँ आ जाएगा x और ये आ जाएगा हमारा sin
x इंटू log x। ये देखिएगा, ये y की वैल्यू यहां से उठा के पुट कर दीजिए यहाँ पे, ये आ जाएगा बेसिकली जो है आपका आंसर आएगा वो आएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू ये हमारा है ये log x की पावर cos x ब्रैकेट, ये आ जाएगा हमारा, यहाँ से थोड़ा ब्रैकेट मैं नीचे ले रहा हूँ, यहाँ पे ले लूंगा इनटू, ये आ जाएगा आपका, ये क्या था हमारा पूरा फॉर्मेट, ये आया था ना cos x अपॉन x log x माइनस साइन x log x, ये हमारा है, ये हमारा आंसर हुआ। होप कि बिल्कुल क्लियर है ये। आप देखते हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन y इज इक्वल टू एक्स की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x। मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा ये चेंज कर दिया, मुझे लगा कि ये थोड़ा सा अलग है। ये देखते हैं, ये देखते हैं, लॉग अप्लाई करेंगे बोथ साइड। पहली बात तो ये आ जाएगा आपका log y इज इक्वल टू, मैं तो सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ, बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा, log x की पावर x माइनस log 2 साइन x, ये आ जाएगा log y इज इक्वल टू x की पावर n, m की पावर n, तो n आ जाएगा इधर x log n x आ जाएगा माइनस ये आ जाएगा इधर साइन x इंटू लॉग 2। अब तो सॉल्व हो ही सकता है, ये प्रोडक्ट रूल से बनेगा, और ये सॉल्व करके y से मल्टीप्लाई करके इस टाइप के एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं कि आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। आगे देखते हैं, ये भी फॉर्मेट है, लॉग अप्लाई करिए, मैं सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ, आप बनाइएगा y इज इक्वल टू लॉग अप्लाई कर दिया, चलिए लॉग ही अप्लाई कर दिया मैंने डायरेक्टली, x प्लस 3 की पावर 2 इंटू ये आ जाएगा x प्लस 4 की पावर 3 इंटू x प्लस 5 की पावर 4। अब लॉग हमारा क्या होगा, m इंटू p, ऐसे करके हम तो प्लस में हो जाएगा ये, log y इज इक्वल टू log x प्लस 3 की पावर 2 प्लस log x प्लस 4 की पावर 3 प्लस log x प्लस 5 की पावर 4। तो ये बेसिकली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे कि बोल रहा है हमें, तो ये बहुत ही बेसिक है, ये सॉल्व करिएगा, आपके लिए है, मैंने सिंप्लीफाई करके दे दिया आपको। आगे देखते हैं, ये भी जैसे ही है ऐसे ही है, इसको सॉल्व करते हैं, चलिए बहुत केयरफुली देखिएगा। y इज इक्वल टू हमारे पास है x प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर x, देखिए ये अलग है, ये अलग है, वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो जा रहा है पूरा, x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, ये लॉग अप्लाई करते हैं, log y इज इक्वल टू हो जाएगा log x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x, ये है ना, प्लस log x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। अब ये क्या होगा, m की पावर n, m की पावर n, तो n log m होता है, ये आ जाएगा log y इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा x log x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, ये आ जाएगा log x। अब ये देखिएगा, यहां तक सिंप्लीफाई कर दिया मैंने, इसको आप फर्स्ट मानिएगा और इसको पूरा सेकंड मानिएगा, प्रोडक्ट रूल लगा के सॉल्व करके दिखाइए मुझे आप, ये सेकंड है, और लास्ट में जो होगा वो सिंप्लीफाई होगा, 1 अपॉन एक्स जहां आएगा मैं बता दे रहा हूँ d बाई डी एक्स, 1 अपॉन एक्स जो आएगा इसका होगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। चलिए इतना बड़ा हिंट दे दिया, अब आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाइएगा। आगे देखते हैं, बाकी सब क्वेश्चंस आपके लिए है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए है, जैसे कि एज इट इज मैंने पहले बताया था वहां पे, ये भी क्वेश्चन आपके लिए है, देखिएगा ये लॉग अप्लाई करिए, y इज इक्वल टू पुट करके और सॉल्व कर डालिए, ये भी क्वेश्चन आपके लिए है, और ये भी क्वेश्चन आपके लिए है, ये जितना क्वेश्चन बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके लिए है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए है। एक क्वेश्चन मैं ये सॉल्व कर दे रहा हूँ क्योंकि इसके फॉर्मेट में और भी क्वेश्चन आने वाले हैं,
तो मैं थोड़ा सा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, इसको सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं। log x की पावर y प्लस log y की पावर x इज इक्वल टू log 1। ये पूरा कांस्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसका जीरो हो जाएगा पूरा। ये आ जाएगा log m की पावर n, तो ये आ जाएगा log x आ जाएगा, और प्लस ये आ जाएगा x log y इज इक्वल टू ये आ जाएगा log 1। चलिए सॉल्व भी कर देते हैं इसको। ये आ जाएगा हमारा, क्या होगा इसका फर्स्ट फंक्शन, प्रोडक्ट रूल है ना, log पूरा देखिए ये मल्टीप्लाई, ये अलग है ये अलग है पूरा, तो चेंज होगा, प्रोडक्ट u इंटू वी लगेगा, फिर एफ एक्स इंटू जी एक्स वाले फॉर्मेट लगेगी। ये आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन हमारा y, तो ये y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx होगा, और प्लस इसका फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा इज इक्वल टू इसका 0 हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारा, देखिएगा ये dy अपॉन dx के फॉर्मेट में है, ये इम्प्लिसिट फॉर्मेट है जो कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, जो कि मिक्स फॉर्मेट आता है उसमें वेरिएबल्स। ये आ जाएगा कॉमन हो जाएगा, तो log x प्लस x अपॉन y dy अपॉन dx, ये जाएगा राइट साइड और ये भी जाएगा राइट साइड, ये आ जाएगा माइनस log y माइनस y अपॉन x, यह सेपरेट होगा, तो ये आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू हमारा होगा माइनस log y माइनस y अपॉन x अपॉन ये पूरा फॉर्मेट आ जाएगा log x प्लस x अपॉन y। ये हमारा आंसर है। होप कि बिल्कुल क्लियर है यहां तक। अब ये क्वेश्चन आपके लिए, यहां देखिएगा, ये कह रहा है कि ये फॉर्मेट है और एफ एक्स इज इक्वल टू, हमारा दो क्वेश्चन है यहाँ पे, फर्स्ट है सेकंड क्वेश्चन है, dy अपॉन dx, ये हमारा फॉर्मेट है, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों अप्लाई करिएगा लॉग, और लॉग अप्लाई करने के बाद इसको सॉल्व कर देना है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शंस एफ एक्स इज इक्वल टू, ये है हमारे पास। और लास्ट में मैं बता देना चाहूंगा, सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर देना चाहूंगा, एफ एक्स का मतलब भी y ही होता है, बहुत ही, ये चीजें आप भूलिएगा नहीं, तो आप y भी लिख सकते हो, तो ये आ जाएगा log y इज इक्वल टू log, ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं मैं, सिंप्लीफाई कर रहा हूं सेकंड क्वेश्चन, ये 1 प्लस एक्स, फिर हमारा हो जाएगा प्लस log, मैंने log अप्लाई करके m प्लस n वाली फॉर्मेट लगा दिया पूरा, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log एक्स स्क्वायर के बाद 1 प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 4 है, और प्लस log एक्स 1 प्लस एक्स की पावर 8 है, और हमें एफ डैश एक्स के प्लेस पर एफ डैश 1 पुट करना है, मतलब डेरिवेटिव करने के बाद लास्ट में 1 पुट कर देना है और कैलकुलेट कर देना, आ जाएगा आंसर। अब इसको तो डेरिवेटिव आप कर ही सकते हो, इसको भी डेरिवेटिव कर सकते हो, ये दोनों क्वेश्चंस आपके लिए है, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ये क्वेश्चन इसमें कह रहा है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए है, बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करके और उसको आप क्या करो, डेरिवेटिव कर दो, या फिर एक्सपेंडिंग प्रोडक्ट रूल, आप इसको मल्टीप्लाई करके u इंटू भी से एफ एक्स इसको मान लो, जी एक्स इसको मान लो, प्रोडक्ट रूल बन जाएगा, या फिर एक्सपेंडिंग रूल, मतलब इसके मल्टीप्लाई करके, जैसे हम सिंप्लीफाई 9th क्लास में नहीं कर रहे थे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में, वैसे सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई करके डेरिवेटिव करना, या फिर लॉग लगाकर, इसको लॉग का मतलब ये है कि लॉग y मान लेंगे और इसको लॉग, ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 है, और इनटू आ जाएगा एक्स क्यू, ये आ जाएगा आपका एक्स क्यू, और प्लस 7x और प्लस 9 आ जाएगा, तो ये m इंटू एन, लॉग m इंटू एन, तो लॉग m प्लस लॉग n होता है, तो इसको लगा के आप लॉगरिथम मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आपको आंसर देने हैं, ठीक है, ये आपका बहुत ही बेसिक है। अब ये हमारे पास आ गया पैरामेट्रिक फॉर्मेट, तो पैरामेट्रिक फॉर्मेट हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही केयरफुली देखिएगा। चलिए जी, पैरामेट्रिक फॉर्मेट हमारा आ गया, हम इसी का वेट कर रहे थे, 2a t²
और ये y इज इक्वल टू 4 ये हमारे पास है 80 की पावर 4, यही है ना 280। चलिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, मैंने t बताया था, ये दोनों के लिए मैंने एक ही बार लिख दिया। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू क्या होगा, 2a हमारा कांस्टेंट है तो 2a हमारा बाहर होगा इंटू 2t होगा, और ये हमारा आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव हमारा आएगा dy अपॉन dt इज इक्वल टू हमारा 4at की पावर 3 हो जाएगा। अब ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, तो dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt इज इक्वल टू dy अपॉन dt की वैल्यू क्या दे रखा है, 4at की पावर 3 अपॉन dx अपॉन dt की वैल्यू हमारे पास है 2a 2t, या फिर 2t ये मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, मैंने किया नहीं, यहां से सिंप्लीफाई कर दो आप इसको, 2 टू जा 4at 4 ये आ जाएगा यहाँ पे 4at। देखिए 4a कट गया, t से t हमारा कैंसिल हो गया, तो ये आएगा t स्क्वायर, ये हमारा है t स्क्वायर, वो माइनस में नहीं है, ये माइनस में नहीं है, t स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। और ये हाँ ये देखिएगा एक और चीज, dt कैंसिल हो गया, हम लिखेंगे थोड़ा सा अच्छे तरीके से, dy अपॉन dx इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ये फॉर्मेट आया हमारा, ये हुआ पैरामेट्रिक फॉर्मेट। आगे देखते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसमें भी सारा फॉर्मेट मैंने 2-3 एग्जांपल्स पहले ही बना दिया था, इसको थोड़ा सा बैक जाकर या फिर ये जाकर देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी आपके लिए है, ये भी क्वेश्चन अब देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके लिए है, इसमें हम थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसको मैं सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं और बाकी आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। x इज इक्वल टू जो आपको साइन qt दे रखा है अपॉन अंडर रूट कॉस 2t दे रखा है, और y इज इक्वल टू जो आपको दे रखा है कॉस qt अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। ये जो u बाई v आप फॉर्मेट या फिर fx अपॉन gx वाली फॉर्मेट लगा के इसको सॉल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। ये फॉर्मेट आप अप्लाई करके और dx अपॉन dy आप dy अपॉन dx फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? आगे देखते हैं। तो यहां भी आपको पैरामेट्रिक फॉर्मेट है जो कि आपको एलिमिनेट करना है, आपको ये सॉल्व करने हैं। तो ये चीजें आपको बिल्कुल बेसिक है और ये क्लियर होना चाहिए पैरामेट्रिक फॉर्मेट। और यदि इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बिल्कुल केयरफुली तरीके से बताएंगे कि हाँ सर यहाँ दिक्कत है, मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। जो ये फॉर्मेट हुआ ये है हमारा कि एक्स वाई, ये कह रहा कि इफ एक्स एंड वाई आर दी कनेक्टेड पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशंस इतना और इतना, तो विदाउट द एलिमिनेटिंग किए बिना पैरामेट्रिक हमें फाइंड करना है। ये देखो थीटा के रिस्पेक्ट में हमारा आ गया। तो यहां तक जो क्वेश्चंस हमने किया बहुत ही केयरफुली तरीके से किया, और ये जो आगे फॉर्मेट हमारा आने वाला है अब इसे हम देखने वाले हैं। ठीक है, अभी तक मैंने जितने डीपीपी की क्वेश्चंस थी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया, और एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस है वो मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।